तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सर कंपनी लॉ का लास्ट चैप्टर आज पढ़ना है। क्या नाम है चैप्टर का नाम सर? कॉर्पोरेट मीटिंग, जो आपका 16 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो आपको तो बताया ही है कि सर कंपनी लॉ में 5 चैप्टर सर 16 मार्क्स करके 80 मार्क्स का है। सर 1 नंबर करके आएगा, 2 मार्क्स करके आएगा, सब एमसीक्यू है, खाली आपको समझना है, हो जाएगा। तो सर कॉर्पोरेट मीटिंग इजी चैप्टर है, माने इजी चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिस वैसे सर 4 क्लास तक जाएगा ये चैप्टर, तो उसका तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और एक दो पॉइंट में एक्स्ट्रा समझा दें ताकि 16 मार्क्स पूरा कैरी करे, 16 में 16 उठाना है। ठीक है, तो चलते हैं सर, समझते हैं कि कॉर्पोरेट मीटिंग है क्या। चालू करें। तो याद रखना सर, कंपनी लॉ में हर चैप्टर 16 मार्क्स का है। ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छा से किए सर, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब में करीब करीब हम लोग 150-200 एमसीक्यू कर दिया आपको। तो 200 एमसीक्यू करने का मतलब मजाक नहीं है, और सब टॉपिक को डिस्कस किए। इवन ऐप में भी आप लोग का क्या सारा एमसीक्यू अपलोड है ऐप में से, जब मर्जी तब आप एग्जाम देते हो। तो हमेशा एग्जाम दोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस होता रहेगा। आते सर, तो आते हैं और समझते हैं कि कॉर्पोरेट मीटिंग क्या है ना। सबसे पहले समझेंगे, चैप्टर का नाम देखो कॉर्पोरेट मीटिंग है, तो उसको समझते कॉर्पोरेट मीटिंग होता क्या। ठीक है, तो चलिए सर, जानते हैं कि ये मेरा क्या कंपनी है, ये का मेरा कंपनी है। पर कंपनी का सर, ये कंपनी बनने के लिए पहली बार जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं क्या? शेयर होल्डर। पहली बार जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते, बताओ? शेयर होल्डर। क्या बोले सर? कंपनी का रूप करने के लिए हम लोग पढ़े ना, प्रमोटर क्या करता है, सारा कुछ तैयार करता है, पर उसको अगर ये पब्लिक कंपनी है, क्या कंपनी है? पब्लिक कंपनी, तो उससे पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना पड़ेगा। तो शेयर इशू करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, बताओ? शेयर होल्डर पब्लिक से पैसा लेगा। तो जब हम लोग इसमें जो पैसा पब्लिक लगाता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। इसका नहीं, कंपनी में पहला बंदा लोग कौन होता है? शेयर होल्डर। और एक बात याद है, पहले इतना क्लियर हुआ। अच्छा, उसका हम लोग पढ़े हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सर कंपनी अपने आप परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कंपनी कोई भी काम अपने काम नहीं कर पाएगा। तो सर इसका परफॉर्म करवाने के लिए, इसके रिस्पेक्ट में, इसके ब्याह में काम करने के लिए सर कंपनी में क्या किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है, डायरेक्टर लोग को रखा जाता है। तो सर ये मान लेते हैं डायरेक्टर है, जो इस कंपनी को क्या करेगा? चलाएगा। सर एडमिनिस्ट्रेट करेगा और मैनेजमेंट करेगा। क्या बोले, समझ में आया? सर कंपनी को कंपनी बनाने के लिए पहली बार जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है सर, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके बिहाफ में सर हमारा कंपनी में क्या होता है? डायरेक्टर होता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो सर हम लोग कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में सारा तो इसी के ऊपर पढ़े हम लोग। सर टाइप ऑफ डायरेक्टर भी पढ़ाया, तो 18 हम लोग आपको डायरेक्टर बताया, समझ में आया? नेक्स्ट सर, कंपनी को पहली बार जो पैसा लगाता है उसको शेयर होल्डर बोलती है। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए सर हम लोग कहा रखे? डायरेक्टर रखे। नेक्स्ट सर, फ्यूचर में कंपनी जब ग्रोथ करेगा, है ना, तो सर उसमें पैसा लगेगा। कंपनी जब फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा लिक्विड मनी के लिए, उसमें भी पैसा लगेगा। तो कंपनी अगर चाहता है कि नया शेयर होल्डर ना बनाए, तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है? डिवेंचर इशू करेगा। क्या करेगा? क्रेडिटर चलेगा। इसका हमारा कंपनी में एक ऐसा भी हो सकता है जो वर्किंग कैपिटल के लिए, किसके लिए बताओ? वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए फिर पैसा का जरूरत पड़े, तो सर अगर हो सकता है वो दोबारा शेयर इशू करे तो फिर शेयर होल्डर बनेगा। बट कभी कभी कंपनी चाहता कि शेयर होल्डर बेसी ना बढ़ाए, ओनरशिप बहुत ज्यादा ना दे, तब हम लोग क्या करते हैं? लोन के रूप में लेते हैं। और जैसे लोन लेते हैं हम लोग डिवेंचर बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो सर ये हो गया डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर। समझ में आया? तो सर क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया कंपनी में सबसे पहली बार जो पैसा लगाता है या जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, या दूसरी भाषा बोले से कंपनी का जो ओनर होता है वो शेयर होल्डर होता है। बट सारा शेयर होल्डर कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट और मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। सर उसको करने के लिए उसमें से कुछ पर्सन को, जो जिसके पास एबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, सर क्वालिफिकेशन में पढ़ाई लिखाई नहीं, डायरेक्टर बताए थे आप लोग को, उस हिसाब से कुछ बंदे लोग को हम लोग कलेक्ट करके क्या करते हैं? कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट और मैनेज करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। इसी तरह से कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल ग्रोथ, जब भी उसको पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो सर उसको पैसा का जरूरत पड़े तो शेयर इशू कर सकता है। बट वो चाहता है कि हम ओनरशिप और ना बढ़ाए, है ना सर। जो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है उसका पावर को क्या करें? बहुत ज्यादा डायल्यूट ना करे, तो हम शेयर इशू ना करना चाहते हैं, तो नहीं करें तो उसमें क्या करते? एक तरह का उधार लेंगे, तो उधार का लेते बड़े बताओ? डिवेंचर से। तो डिवेंचर इशू कर सकते हो, तो डिवेंचर होल्डर। अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल सब उधार में खरीदे तो क्या बनेगा? क्रेडिटर। तो हमारा कंपनी में डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब एक बात सुनो सर, जिंदगी में कभी भी कोई तुम अकेला काम करते हो, क्या करते हो? अकेला, तो आपको मीटिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बट जब आप एक से ज्यादा आदमी मिल के काम करते हो, तो उस समय क्या होगा? तुम अकेले कोई काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो आप जो करने आ रहे हो सही है, फिर भी आपको सबको बताना पड़ेगा।
नहीं बताने से क्या होगा, आपस में क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कोई काम ग्रुप में होता है उस सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए सर एक ही रास्ता है, मीटिंग। मैंने मिलकर बैठ कर बातचीत करना तभी होगा। सर हम ऐसा करना चाह रहे, तो बाकी पार्टनर को या बाकी ग्रुप का जो मेंबर है उसको भी समझना चाहिए जो करने आ रहा सही है या गलत है। अगर हम अकेले रहेंगे तो कभी किसी से पूछेंगे, बट अगर 3 आदमी है 4 आदमी है, अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना तो भी पूछे रास्ता से है कि रास्ता से, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। जब अकेले रहते हो तो कोई भी रास्ता से चले जाओ। इसका मतलब ये है कि सर जब ग्रुप ऑफ पीपुल जब काम करता है ना उसका एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, सर किसको कंट्रोल करने के लिए बताओ, किसका, ग्रुप ऑफ पीपुल को तो एक्टिवेट करने के लिए सर एक ही रास्ता है, सब मिल के पहले बात करें कि क्या करने वाले। नहीं तो सर हम कुछ और वो सोचे कुछ और, दोनों अलग अलग रास्ता जाएगा, होगा कि नहीं। तो सर ग्रुप में सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक ही रास्ता, क्या, मीटिंग। तो सर ये ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ये लोग चाहेगा कि सर हम कंपनी में पैसा लगाए, हम मालिक है पर हम तो बिजनेस कर रहे नहीं, मैनेजमेंट तो कौन कर रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये चाहेगा कि हर साल ये लोग मिलकर मीटिंग करें और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लें, हाँ या ना। तो सर ये लोग आपस में जितना भी शेयर होल्डर है ये लोग क्या करता है, मीटिंग करता है, क्या जानने के लिए कि कंपनी में प्रॉफिट व लॉस, कंपनी कितना डिविडेंड देगा, कौन डायरेक्टर रिटायर होगा जिसका रीअपॉइंटमेंट होगा, ये सारा बात जानने के लिए क्या करता है, लोग मीटिंग करता है। कौन मीटिंग करता है, ये लोग। इस मीटिंग को हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग, बताया थे ना पहले। तो सर ये सारा शेयर होल्डर लोग भी मीटिंग करेगा कि नहीं, आपस में मिलकर बैठ के बात करेगा। अब आते सर कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए हम लोग कहा कि डायरेक्टर रखे। ये डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करता है। क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैसे करेगा, सबका दिमाग को एक जगह रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ और सोचे वो कुछ और सोचेगा। तो सर ये लोग भी मीटिंग करेगा ताकि सब अपना अपना ओपिनियन दे कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे हो। जैसे देखो हम लोग फेस्टिवल में सरस्वती पूजा में भी अगर 5 आदमी मिलकर काम करते तो नहीं बोलते तुम ये कर लो तुम वो कर लो, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाए। ना तो एक ही काम सब करेगा तो होते रह गया फेस्टिवल, समझा पा रहे हैं। तो वैसे सर ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करेगा, तो कैसे करेगा, ये लोग आपस में सब क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। तो डिस्कशन को क्या बोलते हैं, मीटिंग करना। तो सर ये लोग भी मीटिंग करेगा, ये लोग जब मीटिंग करेगा तो क्या बोलेंगे, बोर्ड मीटिंग। समझ में आ रहा। सर हम लोग जनरल वर्ड में तो पहले जानते थे बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग बोलता है, इसको तो और तोड़ के बताएंगे, बट मीटिंग समझ में आ रहा। आगे इसी तरह सर हम जब पैसा का जरूरत पड़ा तो हम डिवेंचर इश्यू किए होंगे तो हमारा डिवेंचर होल्डर बन गया होगा। सर इसी तरह हम कुछ रॉ मटेरियल परचेस किए होंगे तो हमारा क्रेडिटर बन गया होगा। ये लोग अगर पैसा नहीं चुका पा रहे तो ये लोग का भी हक बनता मीटिंग करने का, क्या बात है, आइए। तो ये लोग आपस में मीटिंग करेगा, तो ये लोग भी आपस में मीटिंग कर सकते हैं। सर डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर नहीं कर सकता है तो इसको बोलते हैं अदर मीटिंग। क्या बोलेंगे, ये दोनों को छोड़कर बाकी बिजनेस में जो भी मीटिंग होगा, सर शेयर होल्डर का मीटिंग को छोड़ दो और डायरेक्टर का मीटिंग छोड़कर अगर कोई भी मीटिंग होता है उसको क्या बोलेंगे, अदर मीटिंग। समझ में। इसका नहीं कंपनी में अगर बोले तो सर एक तो जनरल मीटिंग होता है, एक तो क्या होता है बोर्ड मीटिंग, और एक क्या हो सकता है सर बाकी सबको क्या बोलेंगे, अदर मीटिंग। सर मीटिंग का मतलब बैठ के बातचीत करना। इस सारा मीटिंग को मैंने कंपनी में, इस कंपनी में जितने तरह का मीटिंग होता है, चाहे वो डायरेक्टर मिलकर बात करता हो, शेयर होल्डर मिलकर बात करता हो, डिवेंचर होल्डर बात करता हो, क्रेडिटर बात करता हो, या इवन और कोई भी बात करता हो, उसको एक वर्ड में बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट मीटिंग। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग। कंपनी में जो भी मीटिंग होगा, कॉर्पोरेट मीटिंग कुछ नहीं है, मिलजुल के बात करना। सर क्या, ग्रुप का एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, किसका करने के लिए, ग्रुप का एक्टिविटी। अगर एक बंदा होता है तो कभी मीटिंग का जरूरत नहीं है। सर बहुत सारा बंदा है तब, ताकि ग्रुप का एक्टिविटी को हम लोग क्या कर पाए, बता, कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, पहले पहले बैठ के बात कर लेते क्या करना है, समझ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग। इसका कॉर्पोरेट मीटिंग का मतलब क्या है, सर कॉर्पोरेट मीटिंग में बोले तो कॉर्पोरेट मीटिंग 3 तरह का होता है, एक का जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग और अदर मीटिंग। क्या बोले सर, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड अदर मीटिंग। यहाँ तक क्लियर है। और मीटिंग मतलब क्या बताया सर, ग्रुप एक्टिविटी को क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए या डिसीजन बनाने के लिए जब आपस में हम लोग गेट टुगेदर करते हैं उसी को मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग मतलब तो कोई बड़ा कुछ है नहीं, समझ में आया। जल्दी से एक बार देखिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉर्पोरेट मीटिंग। चलिए क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लियर सबको, देख लो अरिजीत, सौरभ, कौस्तभ, संपत, उषा, आकाश, हाँ सबको क्लियर है, ठीक है सबको क्लियर। तो सर अभी हम आपको केवल क्लियर किए कि कॉर्पोरेट मीटिंग किसको बोले, चैप्टर का नाम कॉर्पोरेट मीटिंग है। तो सर कॉर्पोरेट मीटिंग में कहा सब आ जा रहा,
कहा जा रहा है, जनरल मीटिंग भी आ रहा, बोर्ड मीटिंग भी आ रहा, अदर मतलब कंपनी में कोई भी मीटिंग हो, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, कंपनी में कोई भी मीटिंग होता है उसको कॉर्पोरेट मीटिंग बोलते हैं। और कंपनी में जनरली मीटिंग कौन करेगा, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिवेंचर होल्डर। करें हम लोग, आगे बढ़े, चलिए सर। उसका नेटवर्क इश्यू बहुत, चलते सर आगे बढ़ते हैं। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा सीख से सुनते रहो, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 16 मार्क्स आराम से कैरी करते हैं। तो आते हैं सर कॉर्पोरेट मीटिंग का समझे। कॉर्पोरेट मीटिंग में सबसे मीटिंग का मतलब समझो, क्या बताया सर, बताया है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जब बहुत सारा आदमी एक साथ काम करता है तो उसका सर काम का देयर एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, मीटिंग से। तो सर बहुत सारा आदमी जब एक जगह पर काम करता है उसका एक्टिविटी को हमको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन में डालना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन में डालने का एक ही रास्ता है, मीटिंग। और सर मीटिंग का मतलब का नेक्स्ट स्टेप बता रहे सर, मीटिंग का मतलब बताया क्या कि अब मीटिंग का है एक तरह का इवेंट है जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, सारा आदमी का आता है एक साथ आता है, एंड टू डिस्कस थिंग, चीजों को डिस्कस करता है, एंड मेक डिसीजन बनाता है। बोलो समझ में आया, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? तो सर मीटिंग क्यों पड़ता है, क्यों जरूरत है, पहला लाइन में बताया, क्योंकि अगर बहुत सारा आदमी काम कर रहा है तो सबका सोच अलग अलग है, क्या करना है पहले बता दो ताकि सब एक ही तरह से सोचे। आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आया? तो सर हम लोग कहा आएंगे कॉर्पोरेट मीटिंग। तो सर कॉर्पोरेट मीटिंग का मतलब क्या, ये तो कोई भी मीटिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम लोग मिलकर भी बात कर सकते हैं। कॉर्पोरेट मीटिंग का मतलब क्या सर, वही मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। इसका मतलब मीटिंग का मतलब ऊपर बताया कि बहुत सारा आदमी को आना जाना, आके डिसाइड करना। तो यहाँ किसका मीटिंग है, शेयर होल्डर का, इसका सारा शेयर होल्डर लोग आएगा, क्या करेगा सर, कम टुगेदर आएगा। यहाँ कौन आएगा, यहाँ पीपल बोले, यहाँ कौन आएगा, शेयर होल्डर लोग आएगा, आके क्या करेगा, सारा चीजों पर डिस्कस करेगा और डिसीजन बनाएगा। फिर सर मीटिंग ऑफ, इसका मतलब क्या है, सारा डायरेक्टर लोग आएगा, चीजों पर डिस्कस करेगा और डिसीजन लेगा। सर इसका मतलब क्या, मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर, सर सारा डिवेंचर होल्डर या क्रेडिटर लोग आपस में आएगा, मीटिंग करेगा और चीजों पर डिस्कस करेगा और डिसीजन लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में कॉर्पोरेट मीटिंग। समझ में आए, आगे बढ़ सकते हैं, चले। तो सर क्या हुआ, अब अच्छा से क्लासिफाई कर सुनो। इसका मतलब ही हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग आर हेल्ड इन द कंपनी। कंपनी में बहुत तरह का मीटिंग होता है, जैसे दे आर, दीज आर, क्या अब तोड़े सर, कॉर्पोरेट मीटिंग को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, तब कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं बताओ, 3। सर क्या क्या, बिल्कुल, तो सुनिए, सबसे पहले मीटिंग कौन करेगा, शेयर होल्डर लोग, तो बोल सकते हैं मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। अब ठीक से सुनिए, तोड़ेंगे, अब आगे बढ़े। सर दूसरा कौन मीटिंग कर सकता है, डायरेक्टर लोग, तो बोल सकते हैं मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। सर कंपनी में और कौन मीटिंग कर सकता है, सर डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर लोग, मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर। लॉजिक समझ में आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं करेगा ना, समझ में आ रहा? अच्छा, अब जो शेयर होल्डर लोग मीटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग को और डिटेल में आप डिस्कस करेंगे क्योंकि मीटिंग चैप्टर पढ़े है ना। इसका अंदर और कहीं पढ़ोगे तो सिर्फ जनरल मीटिंग बोला। अब ठीक से सुनो सर, जो शेयर होल्डर लोग मीटिंग करता है, शेयर होल्डर जो मीटिंग करता है वो 3 तरह का मीटिंग होता है का। इसका मतलब जनरल मीटिंग को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करें, जनरल मीटिंग को फर्दर क्लासीफाई करें तो 3 तरह का मीटिंग होता है। एक बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट बोलते हैं एजीएम, एजीएम। सर दूसरा का होता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और तीसरा का होता है क्लास मीटिंग। सर क्या का होता है समझाएंगे, पहले याद करेंगे। सर शेयर होल्डर जो मीटिंग करता है उसको एक वर्ड में बोलते हैं जनरल मीटिंग। उसको फर्दर क्लासीफाई करें तो सर वो 3 तरह का होता है, एजीएम, ईजीएम, सीएम। क्लास मीटिंग मैंने ममता बनर्जी नहीं, सीएम। तो सर एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, इसका ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड सीएम का होता है क्लास मीटिंग। तो सर आते हैं, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करें तो सब तो जनरल मीटिंग में आएगा, बट उसको फर्दर क्लासीफाई करें एक्चुअली बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम शॉर्ट में क्या बोलते बताओ, एजीएम। आपसे पूछेगा एजीएम का मतलब जनरल, अच्छा जनरल मीटिंग बोलने में तो इसी का बात करते हैं, जनरल मीटिंग होता है एजीएम ही होता है। और उसका क्या हो सकता है बताओ, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड लास्ट क्लास मीटिंग। इसका मतलब है शेयर होल्डर लोग जब बात करता है उसमें से कुछ मीटिंग को हम लोग बोलते हैं एजीएम, कुछ को बोलते हैं ईजीएम, कुछ को बोलते हैं क्लास, किसको बोलते हैं पढ़ेंगे अभी। जिसका मतलब इसमें शेयर होल्डर का मीटिंग कितने तरह का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग। फर्स्ट वन एजीएम, ईजीएम, सीएम, एजीएम, ईजीएम, सीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड याद हो रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, समझ में? सर अब कौन मीटिंग करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग सर और करे तो, और इसमें डिटेल में बात करें तो ये भी 2 तरह का करता है,
एक बोलते बोर्ड मीटिंग, दूसरा होता है कमिटी मीटिंग। क्या बोलेंगे? कमिटी मीटिंग। तो सर इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। हुआ तो देखो बोर्ड मीटिंग तो हमेशा होता है, तो हम लोग जब भी चैप्टर को छोड़कर पहले पढ़ते थे तो हम बोलते हैं शेयर होल्डर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं, और डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर डायरेक्टर लोग यहाँ दो तरह का मीटिंग करते हैं, एक तो बोर्ड मीटिंग जो बोल के आ रहे हैं, तो सर एक को कहा होगा बोर्ड मीटिंग बीएम, और एक कहा होता है कमिटी मीटिंग, है ना। कमिटी मीटिंग जब डायरेक्टर लोग को एक कमिटी बना के किसी पर्पस के लिए सौंप देता है, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सर डायरेक्टर लोग एक तरह से तब कंपनी में दो तरह का मीटिंग करते हैं, एक बोर्ड मीटिंग, दूसरा कमिटी मीटिंग। क्या? बोर्ड मीटिंग। और जो डिवेंचर होल्डर लोग मीटिंग करते हैं क्रेडिटर, इसको अदर मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई पढ़े कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? अदर मीटिंग। क्या नाम होगा बताओ? अदर मीटिंग। तो सर पूरा मीटिंग अगर ठीक से बोले, हम लोग का चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट तीन ही मीटिंग है, एक एजीएम, दूसरा ईजीएम, और तीसरा बीएम। ये तीन मीटिंग से ही सारा क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। और बाकी जो मीटिंग है वैसे भी बहुत बड़ा भी नहीं है, बड़ा तो ये तीनों है, जिसमें सबसे बड़ा यही है एजीएम। क्या बोले इसमें? तो हम लोग ये तीनों अच्छे से पढ़ लो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से जाएगा, बाकी से उतना नहीं रहता, फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानेंगे थोड़ा बहुत, और बेसी ज्यादा है भी नहीं बाकी के लिए, इन तीनों को ही डिटेल में पढ़ना है। सर में तो सर क्या क्या हुआ? सबसे पहले मीटिंग का मतलब क्या बताया, मीटिंग क्यों करते हैं? सर ग्रुप का एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करने के लिए। मीटिंग का मतलब क्या होता है? सारा आदमी को क्या करना, गेट टुगेदर करना, मिलना, चीजों पर डिस्कस करना और डिसीजन निकालना। सर कॉर्पोरेट मीटिंग क्या होता है? तो शेयर होल्डर लोग को मिलना और डिसीजन निकालना। सर डायरेक्टर मीटिंग क्या होता है? डायरेक्टर लोग मिलेगा, सर क्या कर चीजों पर डिस्कस करेगा, डिसीजन निकालेगा। उसी तरह कौन डिसीजन लेगा? डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। सर मीटिंग का पूरा चार्ट दे समझ में आया? तो सर हम लोग अभी आज ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग, समझ में आया? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ईजीएम। फिर क्लास मीटिंग छोटा सा टॉपिक बता देंगे, फिर आएंगे बीआर, उसका सब छोटा खत्म। हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और आ जाएगा सर, इसके अंदर में चेयरमैन पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को जब माइनट पढ़ा तो बताए थे कि सारा जब मीटिंग होगा एक आदमी चेयर में बैठा रहेगा, जो हम लोग लेटर लिखते थे, तो इससे चेयरमैन यही आएगा, क्योंकि मीटिंग हो रहा तो मीटिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस मेंबर को बोलने का मौका देगा, वो कौन बोलेगा? चेयरमैन ना, नहीं तो सब खड़ा होकर बोलेगा। तो इसमें एक तो चेयरमैन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि चेयरमैन कैसे होता है, क्या कंट्रोल का उसका क्या राइट है, किसको मेंबर को निकालने का राइट है, ये सब पढ़ना है। तो अलग टॉपिक, अभी केवल मीटिंग का चार्ट बताया, समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार चार्ट देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और वीडियो ऑफ करके क्लास मत करो, रिक्वेस्ट है, सॉरी। बोलिए, कोई डाउट? ऑनलाइन सबको बोल रहे हम, कुछ नहीं सुनना तो हम यहां से रिमूव कर देंगे। क्लियर है? तो क्या बोले सर, अभी तक आपको समझाया कॉर्पोरेट मीटिंग क्या हो गया, इस सब एक तरह से क्या हो गया? कॉर्पोरेट मीटिंग। और डिटेल में समझ गया। तो जनरली सर कंपनी में कौन मीटिंग करता है? शेयर होल्डर करता है, डायरेक्टर करता है, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर करता है। तो सर अभी हम लोग कुछ दिन, एक या दो क्लास तक हम लोग अभी बात करेंगे शेयर होल्डर का मीटिंग, जिसमें से शेयर होल्डर कितने तरह का मीटिंग करता है? तीन। एक क्या? एजीएम, ईजीएम, सीएम। एजीएम, ईजीएम, सीएम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट है, बुक अगर पढ़ोगे तो बुक में एक तो एसएमबी देता है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो 1956 में था, 2013 में उसको रिमूव कर दिया गया, तो उसको टेंशन मत लेना। क्या आपने सुना रहा? पहले क्या होता था, हम लोग एसएमबी एक तो पढ़ाते थे, स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो अब नहीं है। अगर आप लोग बुक में पढ़ते हो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, सर वो 1956 का कंसेप्ट है, 2013 में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। तो हम लोग इसका मतलब तीन ही मीटिंग पढ़ेंगे शेयर होल्डर का, एजीएम, ईजीएम, सीएम। एजीएम, ईजीएम, सीएम। चलते सर, तो आते एजीएम के बारे में। अभी एजीएम के बारे में 10 टॉपिक बताएंगे सर, वहां से श्योर शॉर्ट 2 तो आपसे पूछ लेगा, तो थोड़ा ठीक से सुनिएगा। मतलब 10 पेज का कहानी अभी हम लोग 10 पॉइंट में समझेंगे, ठीक से सुनिएगा, समझ में आएगा। तो सर पहले आपसे पूछेगा एजीएम का सेक्शन, तो बोलेंगे 96। क्या है बोलेंगे? 96। सबसे पहले बोलेगा एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन कितना? 96। सर एक्चुअली एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन 96 से लेकर 99 तक है। 96, 97, 98, 99, ये 4 सेक्शन एजीएम से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग चारों सेक्शन एक साथ पढ़ लेंगे। आज ही कोशिश करेंगे खत्म करने का, है ना, उसका और बताएंगे। तो सबसे पहले एजीएम का सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन है? 96, 97, 98, 99। सर क्या है? पहले 96 में अभी जो पढ़े वो बताया, एजीएम के बारे में बताया।
97 में क्या है, 98 में क्या, 99 में क्या, वो बताएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं सर, चलते हैं। सबसे पहले 96 का क्या बताया, एनुअल जनरल मीटिंग 96 सेक्शन 96 में क्या बताया, चालू करें सर। 10 पॉइंट पढ़ना है। कितना पॉइंट पढ़ना है? 10 पॉइंट। सबसे पहले बोला कि आपका जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, कौन करेगा? अच्छा, नाम ही दोगा, एनुअल जनरल मीटिंग कौन करेगा सर? आप बोले कहा करेगा तो शेयर होल्डर, बट हम लोग पढ़े हैं सर कहाँ, जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे, पहला चैप्टर, तो उसमें पढ़ाए थे ना काइंड्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी तो बहुत तरह का होता है। एक होता है सर, अगर शेयर वाइज से करे, लिमिटेड कंपनी। एक होता है अनलिमिटेड, पढ़े थे कि नहीं? अगर सर मेंबर के हिसाब से कहे तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। तो यहाँ बोल रहा ओपीसी को छोड़कर, ठीक से सुनिएगा, ओपीसी को छोड़कर, किसको? ओपीसी का फुल फॉर्म 1% है। अगर अभी भी ओपीसी का फुल फॉर्म नहीं आता तो अभी बारिश का मौसम है, चुल्लू पर पानी होगा, डूब मरना है कि नहीं सर? तो ओपीसी को छोड़कर बाकी सारा कंपनी को एजीएम करना पड़ेगा। तो सर बाकी सारा कंपनी, अब तुम जितना जानती हो सब, गवर्नमेंट पढ़े ना, निधि सर, लिमिटेड, अनलिमिटेड, सबको। तो सर यहाँ खास करके बोलने मांगे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को। तो किसको करेंगे सर? मेंबर के बेसिस में बोल सर, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी को तब करना पड़े हर साल एजीएम से, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड, केवल ओपीसी को छोड़कर। तो पहला हम लोग बोल रहे कंपल्सरी किसके लिए सर? कंपल्सरी के लिए, ओपीसी को छोड़कर सबके लिए। तो यहाँ बोलेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट। तो सब लिखे देखो, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी। क्लियर हुआ? तो सर एनुअल जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर के लिए किसके लिए कंपलसरी है सर? जिसमें ओपीसी को छोड़कर बाकी सबके लिए। बट हम लोग बोलेंगे अभी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। सर पब्लिक कंपनी में एजीएम श्योर है, और प्राइवेट अकेला ओपीसी है तो आपको मीटिंग करने का जरूरत नहीं, कॉमन सेंस लगा। अभी तो बताया मीटिंग वहां जरूरत पड़ता है जहां मोर देन वन होता है। तो कॉमन सेंस बताओ, ओपीसी को क्यों हटाया? इसलिए एक आदमी का मीटिंग करेगा। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया, अगर तुम एक आदमी जा रहे हो, जो खाने का मन हो खा लो, किंतु जब ग्रुप में जाते हैं तो बोले इसका खाएंगे, पूछते कि नहीं उसका खाओगी? हेलो, हाँ सही है, होता है कि नहीं? और दोस्त लोग क्या बोलते हैं, रोल खाओ, नहीं दोस्त लोग ऐसे नहीं बोलता है, खिलाओगे? दोस्त लोग कभी नहीं बोलता खाओगे, ऐसे बोलते खिलाओगे, है कि नहीं? बट अकेला रहे तो जो इच्छा खा लो। किंतु इसका ना जब ग्रुप में रहेगा, हर चीज देखना तुम लोग थोड़ा सा शेयर कर लेते हो, क्योंकि वो करेगा कि नहीं। तो इसका ना ओपीसी में तो 1% कंपनी है, मेंबर भी एक, मैक्सिमम भी एक, याद है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम है। आगे बढ़े, चलिए सर ये समझ में आ गया कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी भी करेगा और पब्लिक कंपनी करेगा, बट ओपीसी नहीं करेगा। अब सवाल उठता कब करेगा, कब करेगा? हाँ तो नाम भी है एनुअल, बोला एवरी ईयर करना पड़ेगा, एवरी। तो सर इतना सब जानता है, क्यों बता रहे? एवरी ईयर में आपको याद रखना कि सर हम लोग का 2 अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक कैलेंडर ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ जो एवरी ईयर का बात कर रहा है वो कैलेंडर ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का यही समझना है, कैलेंडर ईयर का ये क्वेश्चन है। आपको वहां लिखा रहेगा एवरी ईयर ऑफ कैलेंडर ईयर, एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर, हर साल तो करना है, बट कौन सा ईयर से मेंटेन करेंगे सर? वो मेंटेन करेंगे कैलेंडर ईयर का। इसका मतलब एवरी ईयर है, इसका मतलब वेन, कब होगा सर? एवरी ईयर होगा। कब? एवरी ईयर ऑफ कैलेंडर, हर कैलेंडर ईयर में एक साल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 23 में, तो 23 में एक बार एजीएम होना चाहिए, फिर 24 में एक बार एजीएम होना चाहिए, फिर 25 में एक बार एजीएम होना चाहिए, एक बार 26 में होना चाहिए। नहीं हुआ तो पनिशमेंट बताएंगे। कहा 99 वाला जो सेक्शन था, बोले 96, 97, 98 एंड 90, जो 99 में पनिशमेंट वाला सेक्शन है, पहले पढ़ा दे का, आदत होगा पनिशमेंट का, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो सर किसको करना है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को एजीएम करना है। सर कब करना है? हर साल का कैलेंडर ईयर का में करना है। हाँ अभी नहीं बोला कौन महीना करना, हर कैलेंडर ईयर का कोई महीना। समझ में आए? सर मीटिंग करने के लिए सबको आना तो पड़ेगा, तो कब करना है? रात को 9 बजे, सुबह 4 बजे? तो सर सुबह 4 बजे भूत प्रेत उठता है और रात को 9 बजे उल्लू लोस होता है, तो वो टाइम पर नहीं। एक तो टाइम होना चाहिए जो तुम बुलाओगे ना सर, उसका भी टाइम बता दिया है ना, समझ में? तो सर सुबह 9 बजे से लेकर आ जाए। तो सर टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड बताया आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, किसी भी दिन, केवल नेशनल हॉलीडे को छोड़कर। देखो लिखा नेशनल हॉलीडे को छोड़कर। कब मीटिंग होगा? बिटवीन 9 AM एंड 2, इसके बीच में जब भी मीटिंग रख दीजिए। आप रखे रात को 10 बजे तो उससे कोई आएगा? समझ में? तो सर ये टाइम पीरियड बताया, मीटिंग जब भी होगा कंपनी में शेयर होल्डर का 9 से 6 के बीच में कोई भी टाइम होगा।
सर कहाँ होगा वो बात का बता रहे प्लेस, बट कब होगा 9 से 6 के बीच में, और वो किसी भी दिन होगा ऑन एनी डे, है ना। ऐसा नहीं बोले सर आज नहीं जाएंगे मेरा बर्थडे है, शेयर होल्डर नहीं चलेगा। मेरा बात तो समझ में क्लियर है, तो जाना पड़ेगा आपको, केवल कहा होगा नेशनल हॉलीडे में नहीं। सर 3 चीज सीखे, पहले कौन करेगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी करेगा। सर कब करेगा, हर साल का कैलेंडर ईयर का एवरी ईयर में। सर कौन सा टाइमिंग में जब भी रहेगा तो टाइम देना पड़ेगा, सर वो 9 से 6 के बीच में होना चाहिए। सर कहाँ करेगा मीटिंग, जगह तो होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बोला सुनो कहाँ करेगा, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका जो रजिस्टर ऑफिस है, जो हेड ऑफिस का जो रजिस्टर ऑफिस है वहां, बट आपका बहुत सारा शेयर होल्डर है, अगर छोटा मोटा है, आपका अगर ऑफिस में उतना बड़ा जगह है तो वहां करिएगा, और नहीं है तो आपका रजिस्टर ऑफिस जिस सिटी में है, जिस टाउन में है ना, जिस विलेज में, कहीं भी हो सकता है, सिटी में हो सकता है, टाउन में हो सकता है, और उसी विलेज में, उसी टाउन में, उसी सिटी के अगल बगल में कोई मैरिज हाउस बुक कर लीजिए, अगर बहुत ज्यादा शेयर होल्डर है, कोई मैदान बुक कर लीजिए, होता है कि नहीं बुकिंग, वहां होगा। मतलब सीधा वहां या तो रजिस्टर ऑफिस में होगा, या तो रजिस्टर ऑफिस का उसी अगल बगल उसी सिटी में होगा। अगर मेरा कोलकाता में है तो जाके दूसरा सिटी में मीटिंग नहीं कर सर, कलकत्ता में कहीं और होगा ताकि सब पहुंच पाए, क्योंकि कभी कभी किसी कंपनी में शेयर होल्डर लोग बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है सर हमारे कंपनी में रजिस्टर ऑफिस में उतना अकोमोडेशन नहीं है बैठाने के लिए, तो सर मीटिंग तब 2 जगह हो सकता है प्लेस, एक रजिस्टर ऑफिस में या एक बुकिंग एरिया में। बट वो बुकिंग एरिया कहाँ होना चाहिए बताओ, सेम सिटी, सेम विलेज, सेम टाउन में होना चाहिए। समझ में आए। तो आते सर किसका बात कर रहे हैं, प्लेस का लिखे प्लेस में, सर प्लेस में लिखे एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में होना चाहिए, या और सम अदर प्लेस, किसी और जगह पहुंच सकता है विद इन द सिटी, बट सिटी के अंदर होना चाहिए, टाउन एंड विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, जिस सिटी में, जिस विलेज में, जिस टाउन में हमारा कंपनी सिचुएटेड है। नहीं आ समझ में, 4 पॉइंट याद हुआ सर, 10 तो याद करना है, 10 पेज का बात, टू द पॉइंट, एमसीक्यू है, ठीक तो मानना है, क्लियर हुआ। तो सर एजीएम कौन करता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, ओपीसी कभी नहीं करता है। सर कब करता है, एवरी ईयर करना पड़ा, इसका मतलब हर साल एक तो कंपलसरी है, 2 तो कर लो तुम खुश रहो, बट एक तो मेरे को खुशी के लिए करना पड़ेगा, कोई किसकी खुशी के लिए, कंपनी 2013 के लिए। सर कब करना पड़ेगा, टाइमिंग 9 से 6, है ना, किस, हाँ एक्सेप्शन नेशनल हॉलीडे। सर कहाँ करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस में, अगर रजिस्टर ऑफिस छोटा पड़ रहा तो कोई हायर प्लेस कर लीजिए, बट वो सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज में। बोलिए ऑनलाइन कोई डाउट, ऑनलाइन एक बार रिस्पॉन्स करिए, यहाँ तक ऑनलाइन एक बार रिस्पॉन्स करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। चलिए सबको समझ में आ रहा ऑनलाइन में, आप लोग को किसी को प्रॉब्लम, बढ़ सकते आगे। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग एजेंडा। याद करो एजेंडा माने मीटिंग करने के लिए आते हैं तो कुछ टॉपिक पर डिस्कस होगा कि नहीं, तो सर ये हर साल होता है, याद रखना बिजनेस में 2 टॉपिक पर मीटिंग करते हैं, जिस टॉपिक पर मीटिंग करते हैं एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक को बोलते हैं स्पेशल बिजनेस, एक को क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक को क्या बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। देखो आप लोगों को पढ़ाना जो है मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ये काम, बिजनेस का मतलब यहाँ काम या एजेंडा, सब बिजनेस का काम, ये जो है मेरा ऑर्डिनरी ना काम है, किंतु कभी कोई हट के काम करें तो उस दिन मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा स्पेशल। तो वैसे बिजनेस में जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें जो एजेंडा होता है वो ऑर्डिनरी बिजनेस का होता है। सर एक तो हम पढ़ेंगे ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब मेरा नॉर्मल बिजनेस से कोई इमरजेंसी केस आ जाएगा तब जो मीटिंग होता है वो ईजीएम होता है। बट इसमें क्या होगा सर, शेयर होल्डर लोग क्यों मीटिंग करेगा, सबसे पहले मीटिंग करेगा बिजनेस में प्रॉफिट व लॉस, जो डायरेक्टर लोग काम कर रहे मेरा पैसा लेके हमको बताएगा ना प्रॉफिट व लॉस, उसके लिए हर साल मिलेंगे, वो हर साल होता है। मेरा बात समझ में आ रहा, लॉजिकली समझो, सर मेरा पैसा लेके कौन काम कर रहा है, डायरेक्टर, तो साल के अंदर हमको बताएगा प्रॉफिट व लॉस, इसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, से क्या देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड, बताओ मेरा पैसा लेकर तुम क्या किया, नहीं पूछेंगे, पूछने कहा क्या, तो उसके लिए हर साल मीटिंग होगा, इसका पहला एजेंडा क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट जाने। सर दूसरा डिविडेंड कितना दोगे, जो कमाए उसमें से इस बार कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना तुम रखोगे, बताओ, जो रखोगे तो उसका क्या करोगे, याद है सारा डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सर पढ़ चुके जो डिविडेंड रखते हैं उसी से बोनस शेयर इश्यू करते हैं, उसी से सीआरआर बनाते हैं, पढ़ चुके हो कि नहीं, ये भी उसको बताना पड़ेगा क्या कि उसका पैसा है। सर दूसरा टॉपिक, दूसरा एजेंडा हो गया का डिक्लेयर द डिविडेंड, समझ में आ रहा, 2 क्लियर हुआ। सर क्यों मिलते हैं,
पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने के लिए एनुअल रिपोर्ट। सर दूसरा, चलिए आगे बढ़े। सर तीसरा, हम लोग जानते हैं कि रोटेशन डायरेक्टर पढ़े थे, हर साल डायरेक्टर रोटेशन होता है, हर साल डायरेक्टर रिटायर होता है, तो उसके जगह पर भी डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो सर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए कौन अपॉइंट करे? शेयर होल्डर ना करेगा। हर साल डायरेक्टर में पढ़े थे कि नहीं हम लोग? तो सर कौन अपॉइंट करेगा? 3 टॉपिक क्लियर हुआ। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। ये हर साल होता है, तो जो हर साल होता है वो ऑर्डिनरी है, और जो हर साल नहीं होता कभी कभी करते वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसके लिए हम लोग ईजीएम करेंगे। समझ में आ रहा कि केवल हम समझ रहे? 3 से हर साल होगा, प्रॉफिट लॉस हर साल होगा, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट सर जाए। हर साल जो प्रॉफिट उसके बेसिस पर हम लोग को डिविडेंड डिक्लेयर होगा, हर साल जाने। सर हर साल डायरेक्टर रिटायर होगा। आगे बढ़े। अच्छा, जो एफएसए एंड एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो एनुअल रिपोर्ट है, उसको कोई ना कोई आउटसाइडर चेक करवाएंगे, सीए से, ऑडिटर, है ना? तो ऑडिटर का रिपोर्ट भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमको डायरेक्टर है तो उसका बात क्या मानेंगे, सही कि गलत? वो हो सकता है सब बढ़ा के रखा हो, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ऑडिटर से उसको चेक करवाते हैं। तो सर ऑडिटर रिपोर्ट को भी हर साल पढ़ेंगे, और वो ऑडिटर अच्छा काम किया तो उसको रीअपॉइंट करेंगे, गलत काम किया तो भगाएंगे, दूसरा ऑडिटर को रखेंगे। ये हर साल होगा। तो 4 काम हर साल होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग में ये 4 टॉपिक पर हर साल होगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, बट 4 टॉपिक पर तो होगा ही। नहीं आ समझ? क्लियर है? तो आपसे पूछेगा एजेंडा मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, तो याद रखना एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस पर डिस्कस होता है, और ईजीएम में नाम इसलिए पड़ा ईजीएम, वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होगा। वो तो डायरेक्टर लोग बोलेगा सर यहाँ बात करेंगे डिविडेंड का, तो एजीएम में क्या करते हो तुम लोग? यहाँ बात तो अचानक आ गया कि मार्केट डाउन हो गया, हम लोग लॉस में जा रहे हैं, ऐसा किसको बढ़ाए? तो ईजीएम में क्या होता है, कोई स्पेशल बात होता है जो अचानक आ गया। समझ में आ रहा? एजीएम में क्या होता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जनरली 4 है, बढ़ सकते हैं। चलते सर, आते हैं सर, एजेंडा का होता है ऑर्डिनरी बिजनेस का। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर रिटायर होता है उसके ऊपर में डायरेक्टर रिटायर करती है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑडिटर एंड देयर रेम्युनरेशन, कंसिडरेशन ऑफ एफएसए, जगह नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड एआर का मतलब एनुअल रिपोर्ट। थोड़ा सा याद कर लेना, एफएसए का मतलब, एआर का मतलब एफएसए, अच्छा एफएसए बोल रहे, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एआर का मतलब एनुअल रिपोर्ट, एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल, जगह नहीं तुम लोग याद कर लोगे। लास्ट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, लॉजिकली तो समझा दिए, याद होगा। तो सर हम लोग का ऑब्जेक्टिव या एजेंडा क्या है? अगर आपसे पूछेगा एजीएम क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है या एजेंडा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सर ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस करनी, मतलब उसमें मीटिंग पर क्या डिस्कस होता है, ये 4 बात तो होता ही है। एक एक करके डाउट होगा। चलिए अरिजीत आप बताइए क्या डाउट है, ऑनलाइन में डाउट है थोड़ा सा। एक सेकेंड, सॉरी क्या बोले हो? अब देखो अरिजीत, रिटायरमेंट क्यों है ये हम डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ाए ना। अरिजीत बोल रहा है हर सर डायरेक्टर का रिटायरमेंट क्यों है? सर क्यों है तुम ही लॉजिक समझो ना। देखो अगर तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट होगा किसी बैंक में ना, ठीक से सुनिएगा, अगर किसी बैंक में पहले था ही ला, अब नहीं है। सर पहले क्या होता है, एक आदमी बैंक में काम कर रहा तो 25 साल से काम कर रहा, और हम 25 साल से जाते हैं ना तो दादा बंधु बन जाते हैं, अंकल अंकल बोल के अपना चाचा बना लेते हैं, और काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो देखना बैंक में अब कोई भी मैनेजर परमानेंट नहीं रहता, 2 साल या 3 साल तो क्या करता है, रोटेट कर देता है। इससे क्या होता है कि हम लोग परमानेंट रिलेशन नहीं बना पाते, और परमानेंट रिलेशन बनाने से क्या होता है, इनडायरेक्टली बेनिफिट ले पाएंगे। अगर किसी से अच्छा रिलेशन बन जाए तो इनडायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं? सर पहले देखना बैंक में एक मैनेजर है तो सर वो 20 साल से चल रहा है, और हम उस बैंक में 20 साल से जा रहे हैं, तो अच्छा रिलेशन बन जाएगा। तो अच्छा रिलेशन बनने का मतलब गलत इस्तेमाल हो सकता है उसका एडवांटेज, हम जाएंगे पहला काम मेरा हो जाएगा। तो इसी कारण से बैंक में क्या डायरेक्टर को मैनेजर को रोटेट में डाल दिया। हम 2 साल अच्छा रहेंगे, अच्छा रिलेशन में फिर नया आ जाएगा, तो हम अपना एडवांटेज ले नहीं पाएंगे, और मैनेजर भी काम करेगा एज पर रूल एंड रेगुलेशन से काम करेगा। इसलिए कंपनी में क्या किया जाता है, डायरेक्टर को रोटेट किया जाता है। हाँ अब और बहुत तरह का डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जिसका रिटायरमेंट पॉसिबल नहीं है 3 साल का बर्थ, वो सब पढ़ाए थे कहाँ, टाइप ऑफ डायरेक्टर। ठीक है अरिजीत, सब डायरेक्टर का कंपलसरी है, और सबका टाइम पीरियड भी है, सबका तो डिस्कस किया था, मैगजीन डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का, सब बताए थे कि नहीं? इसको डायरेक्टर चैप्टर में ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ तो उस डायरेक्टर ने पूछ लेता है। हाँ तो वही बोले, हाँ बोलो बोलो बोलो।
अब देखो बोला सर प्रमोटर, अगर एक सेकंड, प्रमोटर मैगजीन डायरेक्टर हुआ, उसको कैसे देखो, तुम दो विषय देख रहे हो, उसको प्रमोटर देख रहे हो, अरे उसका पोस्ट रिटायर होगा, प्रमोटर तो रह ही सकता है। वो जिस पोस्ट में है, देखो मैगजीन डायरेक्टर का एक पोस्ट है, एक बंदा नहीं है। तो बोले अगर प्रमोटर ही अगर मैगजीन डायरेक्टर बनो कैसे होगा, वो बनाया, अरे भाई वो बनाया तो जिंदगी भर प्रमोटर वो कहलाएगा, कि तो मैगजीन डायरेक्टर एक पोस्ट है, उसका पोस्ट उसको हटा दिया है तो मैगजीन डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। अच्छा मैगजीन डायरेक्टर है और पॉसिबल है कि क्या होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है। देखो जनरली क्या होता है किसी कंपनी में आइदर मैगजीन डायरेक्टर हो या होल टाइम डायरेक्टर होता है। हम ये डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा है, होल टाइम डायरेक्टर में जो फुल टाइम रहता है और मैगजीन डायरेक्टर पर जिसके पास सबस्टेंशियल पावर होता है, तो कोई एक ही होगा। अब तुम बोलो मैगजीन डायरेक्टर जरूरी है होल टाइम बन जाए, अगर होल टाइम बन जाए तभी तो ही रहेगा कि पूरा समय देगा। और मैगजीन डायरेक्टर भी लगभग पूरा समय देता है, सबस्टेंशियल पावर होता है, बट होल टाइम फिक्स है कि सर वो देता ही होगा 8 घंटे, 8 आवर्स तो दे रहा है। और मैगजीन डायरेक्टर से इतना पावर हो सकता है 8 आवर्स दे और ना दे, बट उसका पास सब्सटेंशियल पावर होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सबसे नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर का, तो वहाँ पूछ लेना एक बार, फिर डिस्कस जब डाउट लेंगे। वो तो किए थे अभी टॉपिक में, तो कंफ्यूज है सबका। ठीक है, तो अभी तुम वीडियो देख रहे हो तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, क्लास में सब तो डिस्कस किए थे। चलिए आयुष बोलो, अभी इस टॉपिक पर बात करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा स्टूडेंट लोग कहीं और भटक जाएगा। आयुष बोलो। एनुअल रिपोर्ट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो हमको पीएल मतलब ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, एनुअली रिपोर्ट करना पड़ेगा, कैसा प्रॉफिट है उसमें, क्या काम किया, सब बताना पड़ेगा उसको। अगर इलीगल काम करे कि इलीगल काम का एनुअली रिपोर्ट देगा, कौन करेगा, डायरेक्टर। इसको जो चेक करे कौन करेगा, ऑडिटर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और कोई डाउट। तो सर अभी तक अब जो बात रहे थे डायरेक्टर का, वो तो सर अलग चैप्टर का पार्ट है, वो सब हम लोग डायरेक्टर चैप्टर में डिस्कस किए हुए। थोड़ा सा अरिजीत को डाउट हुआ तो थोड़ा सा डिस्कस किए। अभी बात करते हैं सर मीटिंग का। मीटिंग में अभी कितना टॉपिक डिस्कस किए, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक डिस्कस किए, समझ में आया। सर क्या पहला हम लोग डिस्कस किए कौन मीटिंग करेगा, तो सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक दोनों को फिक्स है। सर ओपीसी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लॉजिक बता दिए, एक आदमी का काम मीटिंग, फिर कब करेगा, तो सर एवरी ईयर करेगा। टाइमिंग क्या, 9 से कहाँ करेगा, रजिस्टर ऑफिस में। अगर बहुत ज्यादा शेयर होल्डर है तब कुछ हायर कर लीजिए, बट वो सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज होना चाहिए। सर क्या करेंगे वो मीटिंग में बुलाकर, तो सर ऑर्डिनरी बिजनेस का बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। सर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेट। इसमें कौन कौन आगे पार्टिसिपेट करेगा, तो सर कॉमन सेंस बोलता है पहले तो शेयर होल्डर रहेगा, दूसरा डायरेक्टर रहेगा, क्यों, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट लेके पहुंचेगा। सर तीसरा ऑडिटर रहेगा, इसका मतलब 3 आदमी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, शेयर होल्डर, डायरेक्टर और ऑडिटर। लॉजिक क्लियर हुआ। सर पहला मीटिंग कौन लोग करता है, शेयर होल्डर, तो सर शेयर होल्डर तो आ गई। सर शेयर होल्डर आएगा तो किस पर बात करेगा, एफएसए दे तो बोलेगा, तो पूछेगा ना, तो पूछे तो डायरेक्टर लोग भी तो पहुंचा रहेगा, भैया वो एफएसए माने, एफएसए बोलते हैं बार बार, एक चैप्टर है इसीलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने आप लोग फिर समझ में पढ़ोगे, एफएसए माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बार बार याद। एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो डायरेक्टर लोग एफएसए देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछेगा ना इसमें क्या है एनुअल रिपोर्ट, इसका मतलब डायरेक्टर लोग भी पहुंचेगा। और सर ऑडिटर्स का ऑडिट करके बताएगा तो ऑडिटर लोग भी पहुंचे, उससे पूछेगा ना आपका ऑडिट किए इसमें क्या सही है क्या गलत, वो भी तो बताएगा। तो जनरली इस मीटिंग में 3 आदमी होगा। हाँ मेजर कौन होगा, शेयर होल्डर, करता वो लोग, बट बुलाता किसको, डायरेक्टर और ऑडिटर भी। बट मीटिंग किसके रेस्पेक्ट में है, शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर जानना चाहता है कि जो दे रहा वो भी तो पहुंचे। क्लियर हुआ। हाँ आकाश बोलो क्या डाउट है। अच्छा इसको थोड़ा कंप्लीट कर ले। तो सर पार्टिसिपेट कौन कौन है, इसमें पार्टिसिपेट है मेंबर, डायरेक्टर। अच्छा मेंबर माने शेयर होल्डर। सर मेंबर शेयर होल्डर एक तरह से हम लोग सेम बोलते हैं, बट क्या डिफरेंस है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हम लोग, बट हम लोग मेंबर बोल सकते हैं भी। सर क्या होगा, आरओएम में नाम होगा। सर किस तरह होगा सब बताए हुए, वो उस चैप्टर का बात है। क्यों, देखो कोई चैप्टर का जो जहाँ ना वही डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाता स्टूडेंट को लगता समझ में नहीं आया ये मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। सर पूरा एक क्लास हम डिस्कस किए हम लोग। क्लियर है। चलिए आकाश बोलो क्या डाउट है। अच्छा क्लियर हो गया आकाश को, ओके। आकाश ऐसे बोला क्लियर, आप लोग अभी तक क्लियर हुआ, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, लग रहा है कि नहीं सब एमसीक्यू का क्वेश्चन, अब से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़े। सर अब आते हैं पार्टिसिपेंट के बाद, तो सर कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, पार्टिसिपेंट के बाद में पढ़ेंगे कि 2 एजेंट के बीच में कितना गैपिंग हो सकता है।
है ना, 15 महीना का मैक्सिमम गैपिंग, मैक्सिमम दिया, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मतलब आज एक एजीएम की है तो हम जाके मैक्सिमम कब एजीएम कर सकते हैं, 15 महीना कोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब सर आज मान लेते अगस्त है तो हर कैलेंडर ईयर में करना चाहिए, हर कैलेंडर ईयर में करना चाहिए। तो सर अगस्त है तो अगस्त मान लेते 8 है तो 15 महीना कितना होगा सर, तो उसका मैंने दूसरे ईयर का कहा हो जाएगा कैसे सर, ये अगस्त है तो अभी तो यहाँ 4 महीना है, नहीं है सर, क्या है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उसका 11 महीना ले लेंगे, इसका मतलब इसका नवंबर में, और नवंबर का लास्ट तक। अगर नवंबर दिसंबर में करे तो गलत होगा, क्या बोले तो 15 महीना क्रॉस होगी, ये बोले दिसंबर, अगर दिसंबर में करते तो 15 महीना, इसका मतलब अगर 2023 का अगर अगस्त में आज मीटिंग की है एजीएम तो अगले साल का दिसंबर में नहीं कर सकते, नवंबर तक, मैक्सिमम नवंबर के पहले, नवंबर में करो, अक्टूबर में करो, सितंबर में करो, अगस्त में करो, इधर उधर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 2 एजीएम के इसमें जो टाइम गैपिंग हो मैक्सिमम कितना है, 15 मंथ का। कितना मंथ का बताओ, 15 मंथ का मैक्सिमम टाइम पीरियड 15। क्लियर है। तो हम जो अभी एग्जांपल दिए कि अगस्त में अगर मीटिंग की है तो क्या दिसंबर में अगले साल जाके कर सकते हैं, नहीं। एवरी ईयर कैलेंडर तो बोला, हाँ दिसंबर भी एवरी ईयर का कैलेंडर, बट इसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। और भी एक बात मेंटेन करेगा, भी आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ, समझ में। तो 2 एजीएम का क्लियर हुआ बात। हर साल एजीएम होता है, हाँ एवरी हर साल होता है, एक मीटिंग तो शेयर होल्डर को हर साल करना है। बढ़िया गया, कोई डाउट। अच्छा, जब एजीएम करेंगे तो मान लो आप लोग शेयर होल्डर है, तो जब मीटिंग करेंगे तो सब शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि नहीं, तो घर में जाके बोलेंगे। तो सर 2 ही रास्ता है, नोटिस उसको बोलते देना, तो या तो राइटिंग देंगे या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देंगे। तो सर ये नोटिस कितने दिन में देंगे, तो जो नोटिस होना चाहिए शेयर होल्डर का 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए, मैंने 21 दिन पहले देना पड़ेगा। कितना दिन, 21 दिन। ऐसा नहीं कि हम आज बोले कल मीटिंग, परसों बोले कल मीटिंग, मैक्सिमम मिनिमम नॉट लेस देन 21 डेज। मतलब तुमको जानकारी मीटिंग का 21 दिन पहले, मीटिंग होने वाला उसका 21 दिन पहले कम से कम पता हो जाना चाहिए। अगर 20 दिन भी हुआ तो मीटिंग वैलिड नहीं होगा। मैंने हमारा ऊपर कोई क्लेम नहीं जाएगा तो मेरा ऊपर क्लेम नहीं, हम आपके ऊपर क्लेम करेंगे। मैंने कंपनी मान लो हमको नोटिस दिया 20 दिन बाकी, आज हमको पता चला और मीटिंग 20 दिन बाद होगा, नहीं होगा, कम से कम हमको 21 दिन पहले पता होना चाहिए। इसका मैंने नोटिस कितने दिन पहले देना चाहिए, नॉट लेस देन 21 डेज, नॉट लेस देन 21 डेज, नॉट लेस देन 20। सर कैसे देंगे, राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो राइटिंग और सॉरी इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। नॉट लेस देन का मतलब समझ में। सर आज मान लीजिए आज आपका अगस्त का कितना तारीख है, 22, आज 22 है। अगर मान लो सर हम 10 तारीख का सितंबर का मीटिंग रख दिए, सही है क्या, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आया तो कौन ब्लेम होगा, हम ब्लेम। कंपनी लॉ बोलता है शेयर होल्डर को 21 दिन पहले पता चल जाए, मिनिमम 21 दिन पहले, नॉट लेस देन 21 दिन। समझ में है। हाँ 21 दिन से कम कर सकते, बट उसके लिए कंडीशन लगाया, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोटिस, जनरली नोटिस है, बट अब इससे कम करना है शॉर्ट नोटिस तो आपका सारा मेंबर या शेयर होल्डर का 95% हाँ बोले कि ठीक है अब 10 दिन बुला लिया हम लोग आ रहे और हम वोट करेंगे, तब आप पॉसिबल है। कितना बोलो, 95%। अगर 6 आदमी 100 में से 6 आदमी बोला भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अब 10 दिन पहले बताया हम नहीं आएंगे, तो नहीं होगा। तो अगर शॉर्ट करना है, मैंने 21 दिन से कम में नोटिस भेजना है, तो कम से कम सारा शेयर होल्डर का कितना परसेंट, 95% बोले हाँ मीटिंग में हम आएंगे और वोटिंग करेंगे, तभी शॉर्ट नोटिस अलाउ है, नहीं तो नहीं। तो सर शॉर्ट नोटिस कितना बोला बताओ, 95% याद रखना। कहा लिखे कंसेंट इज गिवन, कसम सम्मति होना चाहिए, गिवन बाय द नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, तब आप शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं 10 दिन पहले। मतलब सर आज 22 अगस्त है, हम 30 अगस्त को मीटिंग बुलाने मांगे, 8 दिन पहले हम नोटिस सबको दिए, सब बोला हाँ हम आएंगे, ठीक है, बट कितना 90, अगर उसमें से मान लेते 100 शेयर होल्डर है और 100 शेयर होल्डर 6 आदमी बोला हम नहीं आ पाएंगे, नहीं कर सकते, किंतु 95 आदमी बोल दिया तो 5 आदमी को इग्नोर किया जाएगा, तब हो जाएगा। किंतु जनरली कितना होता है 21 दिन। समझ आके केवल हम समझ गए, शॉर्ट नोटिस और नोटिस क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट बोले थे सर 10 पॉइंट नॉट हो चुका, आगे बढ़े। लास्ट सर हम मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, एक्सचेंज, मान लो नोटिस किए तो हर साल एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ अगर आपका कोई स्पेशल रीजन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप अपना इस एजीएम को 3 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना महीना, 3 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सर यहाँ लास्ट आ गया का एक्सटेंशन, सर कितना महीना कर सकते हो बताओ, 3 महीना।
आरओसी कौन परमिशन देगा? आरओसी। अगर हमको एक्सचेंज करवाना है तो हम जानते हैं आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार और कंपनी से मिलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा देखिए हम इस साल नहीं कर पा रहे, हमको 3 महीना का, अच्छा 3 महीना का, 3 महीना मैक्सिमम है कंपनी लॉ में। आरओसी बोला ठीक है हम तुमको 1 महीना का मौका दे रहे, हम बोले 10 दिन का दे रहे, तो आरओसी जितना दे उतना, बट आरओसी चाह के भी 3 महीना से ज्यादा दे नहीं सकते। तो आरओसी के पास राइट 3 महीना का है, क्यों कंपनी बना लेगा। मान लो मीटिंग नहीं कर पाए, हम जाके आरओसी बोले हमको कुछ समय चाहिए, आरओसी बोला ठीक है चलो 20 दिन लेट कर दो, तो 20 दिन है। आरओसी बोला 1 महीना चलेगा, आरओसी बोला 4 महीना तो नहीं चलेगा, आरओसी को मैक्सिमम कितना दिया गया? 3 महीना। तो देखो लिखिए आरओसी में फॉर एनी स्पेशल रीजन, कंपनी में कोई स्पेशल रीजन आ गया तो आरओसी चाहे तो एक्सटेंड दैट टाइम, उस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, बट नॉट एक्सटेंडिंग 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकता। समझ में आया कि हम समझे? आगे बढ़े, क्लियर है? और हाँ हाँ, तो अगर नेक्स्ट अगर आप बोले कि नवंबर नहीं ये जो ये ला रहा है ना, इतना देर बाद बता रहे अभी, ये 15 का 3 महीना नहीं है, इसका अभी हम बता रहे थोड़ा बच्चा, ये जो 3 महीना ना कहाँ काउंट करेगा अभी थोड़ा बता रहे, खाली थोड़ा 3 महीने याद, अभी थोड़ा सा इसके बाद वाला में, इसमें जगह नहीं हुआ ना तो थोड़ा देखो इसमें क्या मिस किया पता है, नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका सेक्शन अलग होता है, और कोरम यहाँ नहीं बताया, कोरम कहाँ बताया याद करो, जब हम टाइप ऑफ कंपनी पढ़े थे तो उसमें पब्लिक प्राइवेट में बताए थे, यहाँ बताएंगे, तो सर उसको अलग में बताएंगे, कोरम भी बताना था बट जगह नहीं है, तो कोरम में बहुत ज्यादा कंसेप्ट होता है और उसका सेक्शन भी अलग है, आस्ते उसका सेक्शन भी अलग है, तो हम उनको नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज हम कंटिन्यू सेक्शन डिस्कस, ताकि आपको याद करने में ईजी हो। 96, 97, 98, 99, उसका 100 पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, उसका सर कोरम और नोटिस का सेक्शन पढ़ लेंगे और वहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और ऐसे भी थोड़ा बहुत कोरम तो बता चुके आप लोग को, क्लियर है? अच्छा हाँ उसका बोलो क्या डाउट है? शॉर्ट नोटिस मिनिमम 3 दिन पहले, वो बताएंगे अभी थोड़ा देर में सब, उसका भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे जो मेंबर्स लोग जो एलिजिबल है अटेंड करने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते अटेंड करने के लिए, तो जो एलिजिबल है उसका 95 हाँ यहाँ एलिजिबल जो अटेंड करेगा मीटिंग करेगा, उसका 95, हाँ जो अटेंड उसके जगह पर उसको बोलते हैं प्रॉक्सी, जो पढ़ेंगे सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है सर। इसमें देखो सारा सारा मीटिंग करने का कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी बोला शॉर्ट नोटिस कितने दिन का, वो पढ़ाएंगे नोटिस में, पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा यह शॉर्ट में बता दिया, अभी नोटिस डिटेल में पढ़ना है, कोरम, चेयरमैन एंड वोटिंग, जो तुम बोले यहाँ आएगा, ये क्या है आके वोटिंग करेगा, बहुत आदमी नहीं आता उसकी जगह पर जाता है प्रॉक्सी, वो चैप्टर कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लियर है? बट एक्चुअली उतना आप लोगों का नहीं, जितना केवल आपका ना एजीएम ही है, बट आप लोग बोलो तो भी डिस्कस कर लेंगे हम आप लोग को, बट आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछेगा? एजीएम और ईजीएम, ये सब पॉइंट पूछेगा। अब इसमें जो डिटेल में पूछ रहा हूं बताएंगे बाद में, आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक क्लियर है? क्योंकि पहले इतना तो हजम करते हैं सर, 10 पॉइंट क्लियर, एक बार थोड़ा सा देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ कौस्त तो बोलो। एनुअल जनरल मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है? हम तो बोले शेयर होल्डर लोग मिलकर करते हैं, ठीक है चलिए सारा 10 जो पॉइंट देखिए, इसमें से श्योर शॉर्ट है आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेगा यहां से। हाँ इसमें बोलेगा एजीएम का सेक्शन कितना, तो 96, हाँ खाली एजीएम का सेक्शन कितना है, एनुअल जनरल मीटिंग का 96, 97 और 98 में क्या सर एनसीएलटी का सेक्शन है, पढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी 97 98 बताएंगे, 98 में क्या सर पनिशमेंट का सेक्शन है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो फिर अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछ इसमें है कि क्या पूछेगा, तो सर एनुअल जनरल मीटिंग का 96 है ना सर, एनसीएलटी का अभी बताएंगे, और 99 में का पनिशमेंट है, अगर एनुअल जनरल मीटिंग सारा बात जो बताया है इसमें से कुछ फॉलो नहीं करता है तो पनिशमेंट करेगा कंपनी लॉ, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर? सबको देख लेते हैं सॉल्व नहीं, जल्दी देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को डाउट है तो पूछिएगा, और सर हम याद करवा चुके हैं, घर में एक बार देखना है, आपको याद हो जाएगा, लॉजिकली थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, समझिएगा, सब हो जाएगा, टू द पॉइंट है एकदम। पढ़े हम लोग, आगे बढ़े,
चलिए सर, चलिए, और ये जो 3 महिला वाला कंसेप्ट अभी थोड़ा देर में समझा रहे, ठीक है, चलिए चलिए, और थोड़ा पीछे से पढ़ते रहिए, देखिए जब चैप्टर खत्म हो तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट लोग का सब बात आ जाता है, पर जब तक चैप्टर में तो एक स्टेप वाइज है ना, तो आता था सब खत्म हो जाएगा आप लोग का। चलिए आते हैं, अभी सर पढ़ चुके एजीएम, पढ़ चुके कि नहीं? एजीएम को सर हम टाइप बना दिए, अगर ठीक से बोले तो एजीएम 2 तरह का होता है, एक पहली बार होता है और उसका होते रहता है। जो भी चीज जिंदगी में पहली बार होता है ना वो यादगार होता है। आप पहली बार जब स्कूल गए होंगे तो मम्मी फोटो उठाया होगा, क्योंकि स्पेशल केस है, बच्चा लोग स्कूल जाता है, आजकल जो देखते हो कि नहीं, बच्चा लोग स्कूल जाता है तो अभी सर फोटो का जमाना है, स्टेटस का जमाना है, तो पहली बार स्कूल जाता है तो रोज फोटो उठाएगा, उसके बाद रोज जाता है तो रोज फोटो उठता है बच्चा का, बट पहली बार उठता है। तो इसके अंदर पहली बार जब भी कोई हम लोग कुछ करते हैं उसको याद है, आप पहली बार कॉलेज में तो देखना कैसे ऐसे जा रहे फोटो उठा रहे, हम उसको अलग यादगार बनाए होंगे। और अभी तो सर कॉलेज जाने का मन नहीं करता है, हाँ, तो है कि नहीं? तो इसके अंदर आप पहली बार जब भी कुछ करिएगा वो आपके लिए का स्पेशल चीज है, और उसके बाद वो क्या है, रिपीटेशन वाला रोज वाला चीज है। तो वैसे सर एजीएम पहली बार तो हुआ होगा जब इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, उसको बोलते फर्स्ट एजीएम, और बाकी सब भी होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ। सर कंपनी 25 साल से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, हर साल होता होगा, तो एक पहली बार हुआ होगा और उसका 24 साल हुआ होगा, 24 साल हर साल हुआ होगा। मेरा बात समझ में फीलिंग आ रहा है आप लोग को? क्या बोले सर एजीएम अभी पढ़े एवरी ईयर करना पड़ता है, तो जब एवरी ईयर करना पड़ता है, अगर कंपनी 25 साल पुराना हो गया होगा तो 25 बार एजीएम हो गया होगा, उसमें से पहली बार एजीएम हुआ होगा और बाकी 24 बार, तो सर पहले वाला को फर्स्ट एजीएम बोले और बाकी वालों को हम लोग सब्सिक्वेंट एजीएम बोल रहे। क्या बोल रहे हम लोग? सब। सर ये टाइप ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इस हिसाब से हम तोड़े हैं, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आपको समझने के लिए बताया। सर टाइप ऑफ एजीएम कितने होता है? 2। एजीएम को 2 तरह से तोड़े, क्या कि रूल ऐसे ही बना है, एक बोले कि फर्स्ट एजीएम, एक बोलते हैं चलते रहने वाला एजीएम, अब तो चलते रहते हैं, एक हो गया फर्स्ट एजीएम और दूसरा सब्सिक्वेंट एजीएम। सर सब्सिक्वेंट माने सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अगर कंपनी 25 साल का है तो 24 वाला को बोल ले, 24 में हर वाला का हो रहा है। हम समझे कि कब समझ में आ रहा आपको? क्लियर है? ओके। तो सर क्यों बता रहे, इसके ऊपर लॉ है इसलिए बता रहे। तो सर अब फर्स्ट एजीएम बोलेंगे तो एकदम पहली बार, और सब्सिक्वेंट बोलेंगे तो हम 10 वाला का भी बोल रहे, 12 वाला भी है, 13 वाला, तुम बोले सर 15 वाला बताइए ना, भाई सब्सिक्वेंट में है। आपने 16 एजीएम का रूल बताइए ना, यही है। 17 वाला का बताया, यही है, समझा, बट पहले वाला ही है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट एजीएम का रूल बता रहा है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करेगा, कंपनी जब जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, पढ़े हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवाता है तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? COI, सर्टिफिकेट ऑफ। अब प्राइवेट कंपनी यहाँ तक है सर, पब्लिक कंपनी को और 2 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ता है सर, क्या? शेयर इश्यू करना पड़ता है, और दूसरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, COB। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये सारी चीज कहाँ पढ़ाया बताओ आप लोग को? नहीं फर्स्ट नहीं सर, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। क्लियर है? तो बोल रहा है कि फर्स्ट एजीएम जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है उस दिन के, है ना, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उस ईयर का। सर हम लोग का ये फाइनेंशियल का बात करें मतलब कैसे हो रहा है फाइनेंशियल? हमेशा 2 साल, अभी जैसे 23 है तो 23 से 24 अप्रैल में चालू किए तो 24 का मार्च में बंद होगा, 22 23 23 21 22 है ना फाइनेंशियल ईयर है। तो बोल रहा आप जिस ईयर पहली बार इनकॉर्पोरेट किए होंगे, आकर के बिजनेस चालू किए होंगे, उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल ईयर होगा। कैलेंडर में हम एजीएम का बात किए थे, अभी हम दूसरा बात कर रहे हैं, फर्स्ट एजीएम का बात कर रहे हैं। एक का एजीएम का बोला हर कैलेंडर में एक एजीएम होना चाहिए, इसका देखो यहाँ कंसेप्ट आएगा, इसको मैथ से भी सिखाएंगे, एग्जांपल देंगे, पहले ठीक सुनो। सर वहाँ फर्स्ट एजीएम के बाद अभी अदिति बोल रही है कि अब तो बोले सर फर्स्ट एजीएम माने एजीएम हर साल होना चाहिए, तो सर कौन सा एजीएम? सब एजीएम का बात करें, एवरी ईयर कैलेंडर में होना चाहिए। अब इसे टाइप को डिलीट करके हम फर्स्ट एजीएम का बात करें। क्या बोला कि आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाए होंगे उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल ईयर होगा कि नहीं होगा? होगा। सर अगर मान लेते हैं हम 23 में इनकॉर्पोरेट करवाए, अगस्त में करवाए, तो मेरा कंपनी अगस्त में एग्जिस्टेंस हुआ, तो हम लोग का कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 23 से 24, 24 का मार्च में बंद होगा। नहीं आया? नहीं आया सर, जिसको नहीं थोड़ा बोलिएगा कृपा करके, चेहरा देख के कोई लाभ नहीं,
है ना। सर हम लोग का फाइनेंशियल का होता है 1 अप्रैल से लेकर 2023 का 31 मार्च 2024 का। और सर पहली बार जब हम लोग बिजनेस चालू करते हैं ना, वो बिजनेस 12 महीना का होना जरूरी नहीं है, उसके बाद से 12 महीना होगा। तो सर अगर हम लोग 23-24 का फाइनेंशियल ईयर में हम अगस्त में आज का दिन अगर हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाए हैं तो हम लोग का फाइनेंशियल 24 में खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा। और कोई सर 2023 का अप्रैल में करवाया है तो उसका 12 महीना का बिजनेस होगा। और अगर सर हम अगस्त में करवाया तो अगस्त, यहाँ मान लो अगस्त के 1 तारीख को करवाया तो यहाँ का 5 महीना, वहां का 3 महीना, 8 महीना बिजनेस होगा नहीं होगा। और इसी 8 महीना में हम प्रॉफिट लॉस जानेंगे। और कोई से अप्रैल में करवाया वो 12 महीना का प्रॉफिट लॉस निकालेगा कब, 24 का मार्च में। अब समझ में आया कि हम समझ। तो लॉ बोलता है, कंपनी लॉ, ये जो फर्स्ट वाला आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जो खत्म हो रहा, उसके उसके 9 महीने के अंदर में पहला एजीएम हो जाना चाहिए। 9 महीने के अंदर पहला एजीएम होना चाहिए। सर इसके पहले क्यों नहीं कर सकते? इससे पहले एफएस माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट होगा नहीं। जब तक आपका ईयर एंडिंग माने फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा, अब प्रॉफिट लॉस कैसे जानोगे? एजीएम में तुम क्या बात करोगे? सर एजीएम में ही ना बात करेंगे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, बताओ डायरेक्टर तुम लोग क्या किया, कितना व्हाट्सएप किया, कितना फेसबुक किया, पूछेंगे कि नहीं? कौन पूछेगा? शेयर होल्डर। किससे? डायरेक्टर से। जब तक फाइनेंशियल माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म नहीं होगा आप कैसे करोगे? तो इसीलिए बोला पहला फाइनेंशियल अकाउंट जब भी खत्म होगा उसके 9 महीने के अंदर आपको क्या करना है? सर 9 महीने के अंदर में फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। मतलब सर मार्च है, इसका मतलब बोल सकते हैं सर 9 महीना 31 दिसंबर तक। सर ये मार्च ना होगा, मार्च को खत्म हो रहा तो मार्च से 9 महीना जो दिसंबर हो रहा, इसका मतलब है फर्स्ट एजीएम अगर हम 24 में चालू किए तो 2024 का दिसंबर तक हो जाना चाहिए। हो उससे पहले तुम कर सकते हो, पर 9 महीना से ज्यादा अगर मान लो 2025 का जनवरी में हम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं कंपनी लॉ के हिसाब से। उसके हिसाब से हमको पनिशमेंट मिलेगा। कितने महीने के अंदर बोला बताओ? तो सर हम मार्च में मेरा खत्म हुआ, अप्रैल में कर सकते हैं? हाँ, 1 महीने के अंदर हो गया। अच्छा मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। हाँ दिसंबर में भी हो सकता है। हाँ पर जनवरी में ना, जनवरी में 2025 का जनवरी में, क्यों 9 महीना क्रॉस हो गया। तो सर पहला एजीएम कब होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज किया गया। और सर वहां एजीएम हर साल जो करने बोला वो हर कैलेंडर ईयर में करने बोला। केवल फर्स्ट एजीएम, ठीक से सुनिएगा, फर्स्ट एजीएम में जब जब कंपनी इंकॉर्पोरेट होता है उस ईयर एजीएम नहीं कर सकते, उसके बाद हर साल एजीएम करना पड़ेगा कैलेंडर ईयर में। देखो सर हम लोग कब कॉर्पोरेट के बताओ? 23-24 में। 23 में एजीएम नहीं हुआ, 24 में हुआ। ये भी लिखा कंपनी एक्ट में कि जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाइएगा तो जिस ईयर इनकॉर्पोरेट हो रहा उस ईयर एजीएम नहीं होगा। उस ईयर सम 23 में इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुआ, हुआ कब? 24 में। अब हर साल होगा, हर साल करना पड़ेगा एवरी ईयर का कैलेंडर ईयर में। बट यहाँ फर्स्ट एजीएम का रूल क्या बनाया कि पहला जो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका 9 महीने में पहला एजीएम हो जाना चाहिए। अब उसके बाद हर साल होना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो सर फर्स्ट एजीएम कितना बोला? सर फर्स्ट एजीएम बोला इट इज टू बी हेल्ड विद इन 9 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और जिस ईयर इनकॉर्पोरेट का उस साल करने का जरूरत, एंड नो एजीएम इज रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ, जिस ईयर में इनकॉर्पोरेशन उस ईयर एजीएम। सर कैसे होगा? एजीएम में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट का बात करेंगे, इनकॉर्पोरेशन करवाया तो कहां से कुछ हो गया, इसलिए उस ईयर एजीएम नहीं होगा, उसके बाद तो हर साल होगा। अगर नहीं किया पनिशमेंट जो बात करेंगे। क्लियर हुआ? बोलिए कोई डाउट नहीं था? अभी सर एग्जांपल भी देंगे अभी इसको, अभी जो यहाँ इसको बताएंगे ना अब उसका हॉस्पिटल हो जाएगा, उसके बाद एग्जांपल देंगे, उससे बना के तुम्हारा एमसीक्यू भी आ सकता है। हाँ बोलो आकाश क्या डाउट है? बोलो आकाश क्या डाउट है? हाँ थोड़ा एसी कम कर दे तो रुक जाओ, लोगों को बहुत ठंडा लगने लगा। हाँ थोड़ा ठंडा भी है, कंटिन्यू एसी चल रहा ना। हाँ आकाश बोलो क्या डाउट? हाँ
हाँ, अब जैसे बोला देखो, ये बोल रहा सर हम लोग 23-24 बताए थे। अब जो बोल रहा था सर उसको हम समझाएंगे बाद में, बट बोल रहा सर हम लोग 24 का मान लीजिए जनवरी में किए, क्या किए, जनवरी में किए। सर जनवरी में किए तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हो गया वो 23-24 वाला ही हो गया। तो सर 23-24 वाला हो गया तो आप देख लो आपका मार्च हो गया, मार्च ना हो गया तो सर 9 महीना, तो आप कर दो 9 महीना। तो रिक्वायर्ड नहीं है लिखा देखो, नॉट एजीएम रिक्वायर्ड। कब, थोड़ा बात तो समझो। अगर हम 24 का जनवरी में किए तो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल का 23-24 ही ना कराएगा, तो मेरा फाइनेंशियल कब खत्म होगा, मार्च में। तो बोला जैसे फाइनेंशियल खत्म हो 9 महीना करना पड़ेगा, तो 9 महीना मेरा दिसंबर में हो जा रहा, तो आपका 24 में इंकॉर्पोरेट हुआ, 24 में भी एजीएम हो गया। नहीं समझ में आया, सुनिए सर हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब होगा बताओ, 31 मार्च 2024, ये ना होता हम लोग का फाइनेंशियल ईयर। तो सर हम बोले हम 2023 का अगस्त में करवा रहे हैं, तो हम लोग का फाइनेंशियल का 23 से 24 होगा। तो सर अगस्त में करवाया है तो अगस्त का इस ईयर, और हम लोग का एक कैलेंडर ईयर होता है एवरी ईयर वाला, तो हम लोग का 23 का कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा, दिसंबर में। इस साल दिसंबर में खत्म ना हो जाएगा, पर फाइनेंशियल कब खत्म होगा, मार्च में। तो इस साल दिसंबर तक हम एजीएम नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं, एवरी ईयर करने बोला। तो कंपनी लॉ में लिखा है नो एजीएम इज रिक्वायर्ड इन द कॉर्पोरेशन ईयर, मतलब इन द कॉर्पोरेशन ईयर में जरूरी नहीं है, नहीं कर पा रहे हम। तो सर कब करेंगे, 24 से चालू। देखो कैसे चालू, जिस ईयर खत्म होगा पहला फाइनेंशियल ईयर उसका 9 महीने, इसीलिए ताकि कैलेंडर ईयर के अंदर रह पाए। 9 महीने इसीलिए दिया क्योंकि जब भी तुम करो सर फाइनेंशियल तो मार्च में खत्म होगा, नहीं होगा तो मार्च में खत्म हुआ तो आपका 9 महीना का हो रहा है दिसंबर, तो सर 24 से अब हर साल चालू हो गया तुम्हारा। बट आकाश का क्वेश्चन, सर जरूरी है 2023 का अगस्त में करवाया, मेरा मन किया सर 2024 का जनवरी में चालू किए। अगर 2024 का जनवरी में भी चालू किए तब भी आपका फाइनेंशियल ईयर तो यही पड़ेगा, क्या 2024 का मार्च बचा हुआ है ना। तो अगर 2024 से अभी चल रहा 2024 का जनवरी आएगा तो सोचो जनवरी का 1 तारीख को हम बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करवाया, तो सर मेरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में 2024 का जनवरी आया, तो सर जनवरी फरवरी मार्च आएगा बिजनेस बंद, हाँ या ना। अब बिजनेस जैसे फाइनेंशियल अकाउंट फर्स्ट बना वहां से 9 महीने के अंदर वो क्या करना पड़ेगा, एजीएम। तो 9 महीने के अंदर दिसंबर तक करेंगे, तो दिसंबर तक करे हो गया। और सर यहाँ का हो गया जिस ईयर इनकॉर्पोरेट उस ईयर एजीएम भी हो गया, इसलिए तो ये नहीं बोला कंपलसरी करना, नॉट रिक्वायर्ड। आपका अगर आ जा रहा तो करिए, नहीं आता तो मत करिए, समझ। तो आकाश का खोलना सर इसमें तो हो रहा, तो हम यही बता रहे कि यहाँ एजीएम रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 23 में कर रहे हैं तो आपको मत करिए, बट 24 में कर रहे हैं तो आपका पहला साल जिस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ उस साल आपका फर्स्ट एजीएम भी हो जा रहा। मतलब क्या बोलने मांग रहे, आकाश का क्या डाउट है, इसका मतलब जिस ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है हमेशा जरूरी नहीं कि आपका एजीएम ना हो भी सकता है। हुआ कि नहीं, कब हुआ बताओ, मेरा इनकॉर्पोरेशन कब करवाया, 24 में, 24 ने करवाया, कब 24 का कब सर, जनवरी में। तो बताओ मेरा एजीएम कब होगा, एजीएम आपका मार्च के बाद होगा। मार्च के बाद होगा। इसका मतलब 2024 का दिसंबर तक कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो बताओ मेरा इनकॉर्पोरेशन कौन सा ईयर में हुआ, 24 में, और एजीएम भी कब हुआ, हो गया। आप करवा भी सकते नहीं करवा। हाँ इसीलिए नॉट रिक्वायर्ड लिखा है कि अगर आपका ऐसा माने इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ना, जैसे हम सर एक तो एग्जांपल लिए अगस्त का भी, 1 अगस्त 2023 का, 1 अगस्त 2000, अगर मान लो यहाँ लिख देता है एजीएम इज ए कंपलसरी इन एवरी ईयर, तब तो हम फंस गया। हम अगस्त में करवाया तो भाई 24 में जाकर तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, तो हम 23 में कैसे एजीएम करवा ले। इसलिए सरकार बोला कि पहला एजीएम जिस ईयर आपका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उस ईयर करना जरूरी नहीं है, इसलिए लिखा नो एजीएम इज रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ ईयर, मैंने उस ईयर जरूरी नहीं है। अगर आपका पड़ जा रहा तो कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो जैसे हम बोले अगर 24 का जनवरी में करवा रहे तो सर तो एजीएम हो सकता है, तो मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है, 2024 है, और सर एजीएम भी 24 है। बट अगर 23 है तो मेरा डेट ऑफ ईयर में एजीएम नहीं हुआ, इसका मतलब फर्स्ट एजीएम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम हो भी सकता है, और इसीलिए क्या नो एजीएम इज रिक्वायर्ड, जरूरी ये हमको कंपनी लॉ छोड़ के दिया, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26 चल रहा। तो अगर 23 से 24 में 23 में कर रहे हैं पहली बार बिजनेस चालू करें तो अब 23 में तो एजीएम कर भी नहीं पाइए। सर एजीएम में क्या डिस्कस हो, अभी बोल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट, ये 2 डेट समझ में है। आकाश अभी क्लियर हुआ, बताओ
चलिए आकाश को क्लियर, आपको आकाश का डाउट तो समझ में आ रहा है? अगर 24 में किए तो क्या होगा, 24 में किए तो हो गया आपका एजीएम भी हो गया, तो 24 में तो अच्छा होता, हर साल आपका एजीएम हो रहा। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम का बात। सब्सिक्वेंट सर एजीएम में क्या डिस्कस होता है? सर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट डिस्कस होता है और डिजिटल का रिपोर्ट डिस्कस होता है। तो सर हर साल का फाइनेंशियल अकाउंट बंद होना चाहिए तभी तो मीटिंग होगा। तो इसमें बोला कि सब्सिक्वेंट एजीएम जैसे ही हर साल का फर्स्ट के बाद जब भी हर साल का फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर, या 6 महीना याद रखना, कितने महीने के अंदर? 6 महीने। समझ में आया? कितने महीने के अंदर? अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सर तुम हर साल बोला, हाँ वो हर साल बोला, और 15 महीने का गैपिंग बोला, वो अभी एग्जाम्पल समझाएगा। बट यहाँ क्या बोला, एक और लगा दिया कि जैसे ही हर साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, हर साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर आपका हो जाना। अभी केवल इसको याद रखो सर, उधर का 15 महीना अभी समझा रहे, कल इसको कह रहे भाई याद रखो। क्या बोला? हर साल क्या जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, सर कब खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर? हर मार्च को। जैसे सर 23 का तो खत्म हो गया ना, अब कब आएगा? 24। जैसे 24 मार्च आएगा उसके 6 महीने के अंदर हमको एजीएम कर लेना पड़ेगा। सर आप तो वहां 2 एजीएम को बोले थे, 15 महीने का गैपिंग बताए थे, वो भी क्लियर करते हैं। बट ये बात क्लियर हुआ कि 6 महीने के अंदर एजीएम हो जाए। बट पहले वाले के लिए कितना बोला? 9 महीना फर्स्ट एजीएम, और वो 15 महीना भी रखना बता रहे। बट ये क्लियर हुआ, ये बोला कहा कि जैसे फर्स्ट एजीएम कब होगा? जब डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, और बाकी जो भी एजीएम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन होने के 6 महीने के बाद, और ये कब? 9 महीने के बाद। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, कर सकते हैं। चलिए अब इसको सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो देखो अब इसके लिए एग्जाम्पल है, आप लोग थोड़ा सा याद होगा 6 महीना और 9 महीना, और थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझा रहे, बहुत स्टूडेंट डाउट हो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब 9-6 याद आपसे पूछेगा, फर्स्ट एजीएम फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग के कितने महीने बाद कंपलसरी है? 9 महीना। और सब्सिक्वेंट एजीएम, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे। देखो हाँ आयुष बोलो क्या डाउट है? अब एग्जाम्पल देंगे इसको। नाइन मंथ खत्म होने के अंदर बोला, देखो विद इन 6 मंथ और ये 9 मंथ। जैसे सर मार्च में खत्म हुआ तो 9वां महीना कब होता है? दिसंबर। दिसंबर तक मीटिंग कर लेना है विद इन 9 मंथ। ओके सबको क्लियर हुआ? यहाँ सब थोड़ा सा डाउट हुआ है, उसके लिए हम जानते थे, इसलिए हम लोग डेट से समझाएंगे अभी। तो पहले इसका एग्जाम्पल एक लेंगे और इसका 2 एग्जाम्पल लेंगे अभी, ताकि इसका 2 एग्जाम्पल से समझ में आया। क्लियर है सर? क्यों? क्योंकि आपके माइंड में अभी बैठा हो 15 महीना, वो भी तो देखना पड़ेगा, तो देखते हैं, दोनों समझाते हैं। चलिए लॉ में 2 बात बोला, उसको कैसे कंट्रोल करना है पहले इसका बता रहे। सर मान लेते एग्जाम्पल 1 में हमारा ये है, और ये मान लेते सर 22-23 है, ये का 23 लास्ट से 22-23 होगा कि नहीं? और सर हम मान लेते 31 मार्च 2023 यही मेरा फाइनेंशियल एंड है, और ये मेरा यहाँ से ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2023, इसी को मान ले रहे। सर यहाँ से अप्रैल से चालू किया तो मार्च में खत्म होगा, फिर अप्रैल से चालू करेंगे मार्च में खत्म होगा। बोले इसको किसको समझ में नहीं आया? आया? अब मान लेते सर यहाँ से यहाँ मान लो इसमें किसी ईयर में हम इनकॉर्पोरेशन होगा कोई भी, भाई इसका फाइनेंशियल खत्म होगा मार्च में। 22-23 में तुम कभी भी इनकॉर्पोरेशन करवाओ, सर खत्म होगा 2023 का मार्च में, हाँ या ना? अब यहाँ कोई भी दे दे, हम एग्जाम्पल लिए थे अगस्त का, सर एग्जाम्पल लिए थे 2024 का जनवरी का, तो सर जनवरी भी तो यहाँ पड़ेगा, अगस्त भी यहाँ पड़ेगा, बट एंड कब होगा? और उसका सर 9 महीना कब होगा? सर दिसंबर, बीच में हम लोग ले लिए दिसंबर, नहीं होगा। तो इतने 9 महीना में हमको एक तो फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। कब हो जाना चाहिए बताओ? फर्स्ट एजीएम इस 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी कर लो, बट जनवरी में करोगे तो नहीं चलेगा। पहला वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? आप इसमें डाउट हो रहा है कि नहीं आपको? चले अच्छा अब आता है सर 2 एजीएम के बीच में 15 महीने का गैपिंग नहीं होना चाहिए। अभी तो पहला एजीएम हुआ, अब सर दूसरा होगा तब ना 2 एजीएम होगा, फिर दूसरा तीसरा होगा तो दूसरा तीसरा का 2 एजीएम। मेरा बात तो काबिल समझ है? ये पहला एजीएम है, और जब दूसरा एजीएम करें तो बोला 15 महीने का गैपिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा से तीसरा तो वो दो हो गया, फिर चौथा हो तो तीसरा चौथा का गैपिंग, पांचवा हो तो चौथा पांचवा का गैपिंग, उसका गैपिंग 15 महीने से ज्यादा
दो एजीएम के बीच में, वो दो एजीएम कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें है, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। देखते हैं, चले हम, तो ये 6 महीना याद रखना। चलो एग्जांपल दे तो ठीक से सुनो, नेक्स्ट पेज। सर यहाँ जगह नहीं है। एग्जांपल 2, घर में जाकर थोड़ा देखना समझ आएगा। एग्जांपल 2, लास्ट एजीएम मान लेते हैं। सर लास्ट एजीएम सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है सब्सिक्वेंट। तो मान लेते हैं लास्ट एजीएम, नहीं समझ में आ रहा 6 नंबर एजीएम, नहीं समझ में आ रहा 7 नंबर एजीएम, नहीं समझ में आ रहा अपना एज डाल दो। जैसे सर मेरा एज 15 साल, 15 नंबर एजीएम, 16 के थे तो 14 बोले थे, 1 साल बढ़ा, तुम लोग बढ़ाओ मत, ठीक है। ये बोला सर 16 बोले थे, लास्ट ईयर हम 14 बोले थे, हमको याद है। तो सर 15 साल की हुई है, तो कितना नंबर एजीएम? 15 एजीएम। जैसे तुम लोग थोड़ा बड़े हो तो अपना डाल सकते हो 24 साल, 25 साल। और देखो छुपा रहा ना। अच्छा सर ये 50 नंबर एजीएम है, तो लास्ट एजीएम, अब जो एजीएम होगा कितना नंबर होगा? 16। अगर ये सर 25 हो तो 26 नंबर एजीएम, अगर ये 13 नंबर एजीएम तो 15 नंबर एजीएम। तो सर मान लेते हैं लास्ट एजीएम वो 15 नंबर एजीएम है, और वो हुआ मान लो सर मई 2023 को, मई 2000। किसी को प्रॉब्लम? अब हम 2 डेट बता रहे, आप बताइए किस डेट में एजीएम होना चाहिए? पहला, ठीक है, 2 डेट बता रहा, बताइए किस डेट में होना चाहिए? सर नेक्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, नेक्स्ट, मतलब ये 15 तो हम 16 का बात कर रहे, अगर 14 तो 15, ये 13 है तो 14 का। 2 डेट दे रहे, बताइए 2 डेट में किसमें एजीएम करना चाहिए? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताइएगा, किस 2 डेट में से किसमें एजीएम करना चाहिए? अरे भाई आकाश उकाश गुस्सा हो गया, का है ऐसे ऐसे कर आकाश, बोलो। ओ प्रकाश के साथ थोड़ा सा फाइट हो रहा था, ठीक ठीक ठीक। आप लोग देखो, बोलिए कौन बोलिएगा किसमें एजीएम करना चाहिए? बोलो उषा, सबको मौका दे रहे, पहले उषा। डेट नहीं दिख रहा सर, डेट नहीं दिख रहा उषा को, आई का डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 30 सितंबर 2024 ये एक तो डेट है। दूसरा देश 31 अगस्त 2024। अब उषा दिखाई दे रहा? हाँ उषा बोला सर ठीक। चलिए आप बोलिए कौन डेट में? एक एक बोलो। अगस्त में करना है, अच्छा। सुदीप के हिसाब से अगस्त, सुदीप ओके। बोलो प्रगति, कोई भी किसी में बोलो, बस सोच समझ के बोलो। So, अगर हम लोग बोला है आप जो कोर्स वाला बोले 15 मंथ्स के अंदर में, तो उस टाइम आपका 31 अगस्त 2024 आपका वैलिड, मतलब उस टाइम आपको एक अगस्त के अंदर कर लेना चाहिए, बिटवीन 31 अगस्त 2024 का। अब जो मतलब अभी आपका जो पीरियड आप बताएं कि आपका जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, उसके 6 मंथ के अंदर आपको कर लेना चाहिए। तो उस टाइम 31 अगस्त भी आप कर सकते हो, और आपके पास लास्ट डेट आपका 30 सितंबर 2024 का। तो अगस्त में करना चाहिए। फाइनली क्या हुआ तुम समझाइए, हम नहीं समझे, फाइनली किस में करेंगे बताओ? मैं समझाइए, अच्छा वो लोग नहीं, तुम बताओ फाइनली तब किस में करना चाहिए? मतलब हमको अगस्त में करना अगस्त में करना चाहिए, ओके। अगस्त सर, प्रकृति भी अगस्त, अदिति भी अगस्त, और कोई भी है? इतना सारा स्टूडेंट करो, कोई बताओ। हाँ कौस्तव हाथ उठाया, हाँ कौस्तव दा बोलून। अगस्त, कौस्तव बोला अगस्त में कर दिए सर, जय हिंद बोल के। उषा, उषा बोली सर दोनों में कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा खाना पीना अच्छा हो। चलो सुनो, बोलो एक्सप्लेन क्या है, बोलो। देखो कितना अच्छा बोला उषा, उषा बोला सर दोनों में कर सकते हैं, है ना? तुम ही बोली थी, क्या बोलो? हम तो यही बोले थे कि अगर आप जो फर्स्ट वाला बच जाओ, बोली थी सॉरी सर। उषा बोले एक बात समझना था, उषा बोली सर दोनों में कर सकते हैं, 6 महीना आप बोले हैं, तो सर अगर हम जुलाई से बात करें तो दोनों 6 महीने के अंदर आ रहा, आपकी खुशी किसी में कर लीजिए। अब देखो ही पकड़ लिया, अब देखो समझ में आ गया। सुनिए उषा थोड़ा सुनो, सुनो बच जाओ, ठीक बोला उषा। अगर बात तो समझो, ये लोग पकड़ा, आप लोग भी सुनो। सर किसी में भी कर सकते हैं,
एक्चुअली देखो कंपनी ने दो तो कान पकड़ लिया। पहला कान पकड़ा कि आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये आप ठीक फाइनेंशियल अकाउंट बनाओ उसके 6 महीने में कर लीजिए। तो सर अगर मेरा मई में पहला माने हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंट कब खत्म होगा सर, हम लोग का 23 चल रहा, तो 23 और 24 मार्च में खत्म होगा। तो मार्च से अगर 6 महीने का बात करें तो सर ये भी आ रहा और ये भी आ रहा कि नहीं, दोनों में कर लेंगे। बट ये एक तो एजीएम इससे पहले वाला एजीएम मई में हुआ था, तो बोला दो एजीएम के बीच में 15 महीना का गैपिंग नहीं होना चाहिए, 15 महीना का ज्यादा गैपिंग। तो सर ये 15 महीना अगर मई से बात करें तो अगस्त होता, सितंबर तो ज्यादा हो जाएगा 16 महीना। तो अगर आप सितंबर में करते हैं तो 6 महीना बाद पूरा हो रहा, पर 15 महीना वाला बात नहीं हो रहा, तो सर उसके हिसाब से हम फंस जाएंगे। इसलिए सरकार का बोला दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंट खत्म हुआ उससे 6 महीना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एजीएम करें किसके लिए, अपना एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने के लिए, तो 6 महीने से ज्यादा मत करिए, और दूसरा 15 महीने से ज्यादा। तो कैसे करेंगे सर, दोनों निकालेंगे और जो विच एवर इज अर्लियर होगा, तो जो अर्लियर होगा दोनों कर लेंगे तो सर दोनों मेंटेन हो जाएगा। अगर सर हम अगस्त में करते हैं तो ये भी 6 महीने के अंदर है और 15 महीने का भी अंदर हुआ, किंतु ये करेंगे तो 6 महीने के अंदर है बट 15 महीने के अंदर। तो सर सिंपल लॉजिक रूल बोलता है कि कंपनी लॉ जो रूल बनाया है उसको फॉलो करवाना है, सर दोनों डेट निकालिए, जो अर्लियर है उसको कर लीजिए। आते हैं, समझ में आया क्या बोले, क्लियर हुआ सबको। तो सर यहाँ क्या हुआ सर, ये जो सितंबर है, ये जो सितंबर है, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोले खत्म, तो 24 का क्या हुआ खत्म बताओ तो, 24 का मार्च में, तो 24 का मार्च से 6 महीने का अगर काउंटिंग करें मार्च से, तो सर सितंबर आएगा, तो ये सर 6 महीना है। कहां से बताओ तो, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और सर दो एजीएम के बीच में 15 महीने का गैपिंग नहीं होना चाहिए। तो सर इससे पहले अगर सर ये 16 नंबर एजीएम है तो 15 नंबर एजीएम का बात हो रहा, ये दो एजीएम है ना 20 में हुआ, तो सर 15 एजीएम तो किए थे मई में, तो सर मई के बाद क्या आता है जून, तो जून से लेकर अगले साल का जून करें तो 13 महीना, जुलाई तक करेंगे तो कितना होगा, जून का बाद जून जुलाई ना आता है, नहीं ये मई ना हुआ, तो सर मई के बाद का जून, तो जून का जाके अगले साल का मई में खत्म करें तो 12 महीना, सर जुलाई जून मई का जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 16 महीना हो जाएगा कि नहीं। तो सितंबर महीना का हमको कहाँ करना पड़ेगा, अगस्त में, तो सर अगस्त अगर जाएंगे तो 12 महीना हो रहा कि नहीं, सॉरी 15 महीना। तो सर ये 15 महीना हो गया, ये कितना हो गया 6 महीना। ये 6 महीना कैसे निकाले, फाइनेंशियल एंड से 6 महीना, और ये दो एजीएम का निकाले। अब से इन दोनों में किस में करना चाहिए, इसमें करना चाहिए कि इसमें करना चाहिए, नीचे वाला में करना चाहिए, नीचे वाला में ना करना चाहिए, हाँ तो नीचे वाला में करना चाहिए, ऊपर वाला में ठीक हो गया। सर कहाँ होना चाहिए बताओ, ये गलत टिक कर दिया, इसमें होना चाहिए कि नहीं। सर क्या लिखेंगे, विच एवर इज अर्लियर, देखो लिखिए विच एवर विच वन इज। सर दोनों निकालेंगे, अब दोनों क्लियर हुआ। सर दो एग्जाम के बीच में 12 महीना 15 महीना हुआ बोला था या 6 महीना, तो सर जनरली जो कंपनी लोग होता है वो कैसे करे, दोनों का डेट निकालता है जो अर्लियर, ताकि अगर फॉल्स हो गया सर सितंबर में कर दिया मेरा ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 15 महीना से 16 महीना हो जाएगा, हमको पनिशमेंट लग जाएगा। क्लियर हुआ, निकाल सकते हो। सर एक और थर्ड एग्जाम्पल, सर हमारा लास्ट एग्जाम मान लेते जुलाई में हुआ था, क्लियर है, और सर हम सब्सिक्वेंट एग्जाम, अच्छा लास्ट एग्जाम अब क्लियर हो रहा, सर ये 10 से 11 का बात करें, तो सर मान लेते कि दो डेट में कौन सा डेट में करना चाहिए, दो डेट दिए, जल्दी बताइए कौन सा डेट में करना चाहिए, जल्दी देखिए। अब रीजन बताना है, अब तो समझ में आ गया होगा, बताओ सुधीर रीजन। सितंबर में आ रहा, बोलो प्रगति। सर फर्स्ट वाला करना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट आपने हम लोग को बताया था कि ये जो एजीएम होना चाहिए टू एजीएम का जो बीच में गैप होना चाहिए विदिन 15 मंथ्स का रहना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग कंसीडर करें कि लास्ट एजीएम के बाद से अगस्त टू जुलाई उसमें हम लोग का 12 मंथ हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है जुलाई के बाद अगस्त सितंबर 2 महीने विदिन 6 मंथ के अंदर है, इसमें आपका दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। बट जब सेकंड वाला हम लोग करने जाएंगे तो इसमें मेरा सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम बोले तो अगस्त टू जुलाई मेरा 1 मंथ हो रहा है, और उसके बाद जो मेरा 3 मंथ्स मतलब कि
15 मैंने, ठीक है समझ में आ गया। ओके क्लियर, तुम पूरा क्लियर समझ में आ गया। आकाश क्लियर हुआ? क्या पूछ रहे हो कि बताओगे? बताओ। सेकंड वाला ना आपका सेकंड कंडीशन। हाँ तो टाइम हो गया, हम समझा दे, समझ में आ गया ना? चलो उसका को समझ, थोड़ा सुनो, बैठ जाओ, थोड़ा टाइम लेट हो रहा, रात हो गया, आप लोग सबको घर जाना, इसको समझा दे। सर सिंपली जब भी लास्ट एजीएम करोगे, आपको पनिशमेंट ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 डेट निकालना पड़ेगा कि 2 डेट से बाउंड हो गए, और फर्स्ट एजीएम के लिए 9 महीना, तो चलो ठीक है। बट सब्सिक्वेंट एजीएम हो तो क्या करना पड़ेगा सर, 2 डेट निकाल लीजिए। जो जो फाइनेंशियल ईयर का एंड पीरियड है वो हमेशा मार्च होगा, वहां से 6 महीना निकाल लीजिए। और दूसरा जब लास्ट एजीएम के वहां से 15 महीना निकाल लीजिए, और जो अर्लियर वो कर दीजिए। करने से क्या होगा, दोनों मेंटेन हो जाएगा। तो हम बोले दोनों डेट दिए, कौन वाला करिएगा? तो सर ये देखिए, फाइनेंशियल एंड जो रहा उससे वो कितना महीना, 6 महीना है, और जो लास्ट एजीएम हुआ जुलाई से लेकर ये 15 महीना है कि नहीं? तो सर अगर अगर आप इसमें करते हैं, जैसे इसमें सेकेंड वाला ना आंसर हुआ, अगर इसमें सेकेंड वाला करते हैं तो प्रॉब्लम का ये कंडीशन फुलफिल हो गया, 15 महीने के अंदर है, 2 एजीएम 15 महीने के अंदर होना चाहिए, तो हो गया, नहीं हो गया? बट 6 महीना वाला नहीं होगा, 6 महीना तो आपका सितंबर में पूरा हो रहा, ये तो हो गया अक्टूबर में, तो आपको कौन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा सर? सब्सिक्वेंट एजीएम का रूल, कि सब्सिक्वेंट एजीएम हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा? तो सर अगर आप क्या करते बताइए, अगस्त में मैंने अक्टूबर में करते हैं तो आपका 15 महीना हो गया, 2 एग्जाम के बीच में 15 महीना मैक्सिमम का तो हो गया, किंतु ये तो नहीं हुआ, क्योंकि 7 महीना हो जाएगा अक्टूबर में, क्योंकि 6 महीना कहाँ हो रहा है, सितंबर में ना हो रहा, तो अक्टूबर में कितना महीना हो जाएगा, 7 महीना, तो इसका नहीं पनिशमेंट लग जाएगा आपको ऊपर। और सर इसमें करते तो सर इसमें करते हैं तो सर लॉ का बोल रहा कि 2 एग्जाम के बीच में मैक्सिमम 15 महीना का गैपिंग होना चाहिए, तो सर सितंबर तक तो 14 महीना हो रहा, मैक्सिमम 15 होना चाहिए, 14 हो गया तो अच्छा बात है। और दूसरा सर सब्सिक्वेंट एजीएम फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के अंदर होना चाहिए, तो हो रहा, और इसके पहले कर ले तो सर दोनों तो बल्ले बल्ले हो, मैक्सिमम लेट कितना कर सकता है सितंबर में, मैक्सिमम इसमें हुआ तो तुम मैक्सिमम लेट सितंबर तक कर सकती, मैक्सिमम लेट बता रहे सर, अगर हम सितंबर को पहले अगस्त में कर ले तो अच्छा, दोनों फुलफिल हो जा रहा, क्योंकि मैक्सिमम 6 महीना दिया, मैक्सिमम 15 महीना दिया, नहीं आ सकता। तो सर इसका आंसर क्या होगा बताइए, तब इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, है ना, होगा, इसका आंसर क्या होगा, दोनों पूरा हो रहा, नहीं आ में सर। तो इसका फाइनल कंक्लूजन का निकला, विच एवर इज अर्लियर, विच वन इज, क्लियर हुआ, समझ में आया, आगे बढ़े। अच्छा और एक चीज है, 3 महीना का बात किया जाता है, क्या बताया था, जो एक्सटेंशन है 3 महीना से ज्यादा एजीएम नहीं कर सकते, इसलिए सर एजीएम में देखिए, फर्स्ट एजीएम में 9 महीना दिया और सब्सिक्वेंट में 6 महीना दिया, मतलब अलग से तो तुमको 3 महीना दे के रखे एक्सटेंशन, जो आरओसी तुमको परमिशन कर देगा। एजीएम में फर्स्ट एजीएम में कितना महीना दिया, 9, और सब्सिक्वेंट एजीएम में कितना दिया, 6 दिया, बोला 3 महीने के लिए आरओसी के पास जाओ, नहीं बोला था एक्सटेंशन कितना महीना करवा सकते हैं एजीएम, 3 महीना, तो 6 दिन कितना हो गया, बोले था 3 महीना, थोड़ा देर बाद बता रहे हैं। इसीलिए सर सब्सिक्वेंट एजीएम में 6 महीना दिया, और 3 महीना भी एक तरह से दिया इनडायरेक्टली, वो किसके पास रख दिया, आरओसी के पास, जाइए 6 महीने के बाद अगर नहीं कर पा रहे, 7वां महीना चाहिए सर, हम सितंबर में नहीं कर पाया, हमको अक्टूबर में करना है, तो हम आरओसी से मिलना पड़ेगा, स्पेशल कंडीशन बताना पड़ेगा रीजन, आरओसी के पास मैक्सिमम 3 महीना करने का ताकत है, इसीलिए सब्सिक्वेंट में वहां 3 महीना देके रखा, यहाँ 6 महीना डाल दिया, और फर्स्ट एजीएम का 9 महीना ही है, एक तरह से सब्सिक्वेंट में भी इनडायरेक्टली 9 महीना है, इनडायरेक्टली 6 महीना आप लोग का हक में है, और 3 महीना आरओसी के पास दे दिया। अब 3 महीना बाद क्लियर हुआ, बोले थे थोड़ा देर बाद तो समझा रहे, क्या कि पॉइंट वहां डाल दिए थे, बट वहां भी नहीं डालते तो मिस होता, इसका कोई भी एजीएम मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन करवा सकते हैं, 3 महीना, कौन करेगा, आरओसी, कब करेगा, स्पेशल रीजन देखेगा वो। अब क्लियर हुआ, क्या बोले, थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन टच किए, समझ में आया? आज थोड़ा लेट हो गया, सोचे थे 97 98 भी पढ़ाया, कल पढ़ा देंगे, आज थोड़ा सा आप लोग ये ना पूछने में लगे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, क्लियर हुआ, माइंड क्लियर हुआ आप लोग का। 15, अब तुम लोग से पूछेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम गया, आप बोले 2 एग्जाम के बीच में कितना होना चाहिए, 15 महीना, हर एग्जाम के बीच में कितना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड के में कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए, तो 6 महीना, बट फर्स्ट एग्जाम 9 महीना, क्या आप एग्जाम को एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, और उसी के परमिशन से मैक्सिमम 3 महीना, क्लियर हुआ, कोई डाउट हो, प्रगति बोलो। सर जैसे कि 6 मंथ का 3 मंथ्स बढ़ा, आप जैसे हमने बोला कि 6 मंथ का जो 3 महीने बैक का वो बढ़ा,
मैंने एजीएम को 3 महीना का गैप, 15 तो नहीं बढ़ा है, नहीं 15 नहीं बढ़ेगा। हर एजीएम जब कर रहे हैं तो आपको 6 महीना का रोक दिया, अब हम चाह रहे कि नहीं कर पाए, उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं हर साल, तो 3 महीना मैक्सिमम। 15 को 18 नहीं, 6 को 9 कर सकते हैं, इसलिए ना बताया। फर्स्ट एजीएम का टाइम पीरियड कितना 9 है, और सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम पीरियड कितना 6 है, इनडायरेक्टली ये भी तो 9 है। हाँ कर लेना चाहिए, जो सितंबर तक नहीं कर पाया, कोरोना आ गया, आया था कि नहीं, तो स्पेशल कंडीशन, तो हम जाके आरओसी से परमिशन लेके और 3 महीना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कर सकते, क्या मिलेगा वो आरओसी देगा परमिशन, मेरा ऊपर आरओसी देखिए अगर रीजन है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ में आया। और थोड़ा लॉजिक भाई, थोड़ा लॉजिक समझो, वहां जो 10 चौपन बताया वो एजीएम का बताया, 2 मीटिंग का तो नहीं बता रहे आप लोग। आप 15 का 3 18 पकड़ो, अरे 15 तो अपने आप में एजीएम का बात कर रहे हैं, वहां जो 10 जो पॉइंट है वो किसका, एजीएम का है। तो एजीएम को तुम कितने महीने एक्सटेंड कर सकते हो, 3 महीना, और 15 महीने एक्सटेंड नहीं है, वो तो सर दोनों का टाइम पीरियड गैपिंग बता रहा। हमको एजीएम कब करना, 6 महीने के अंदर करना 6 महीने के अंदर, बट 2 एजीएम का गैपिंग 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां जो 3 महीने का एजीएम का बात की वो एजीएम का बात कर रहे हैं, तो एग्जाम को कितने महीने एक्सटेंड कर सकते, तो करना कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, और गैपिंग कितना बोल दिया, क्लियर है। तो इतना करके आइएगा, तो रखते हैं, काफी लेट हो जाएगा आप लोग का, तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।